अस्सलाम वालेकुम ड्रामाबाजों। क्या हाल है सबके? ठीक ठाक हैं? हाँ। वालेकुम अस्सलाम। तुम वालेकुम सुनाओ भी कैसे सलाम। हो? हमारे ड्रामाबाज शुरका और हमारे गेम के जो ड्रामाबाज के 10 व्यूअर्स हैं, उनको हमारी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अगर वो बच्चे होंगे तो पहले दो बोरिंग एपिसोड्स देख के तो हमें हाँ, काफी ये भी है। बैकलैश मिल जाता। नहीं तो हाँ, और नहीं तो ये भी तो है ना कि हम लोग खुद मतलब व्यूअर्स भी तो हैं। मैं तो अपनी एपिसोड दोबारा देखने वालों में से नहीं हूँ भाई। अब बाकी बची पब्लिक। नहीं, देखो ये तो है कि जो शाहकार काम होता है ना वो एक बार ही देखा जाता है, बार बार नहीं देखा जाता। और देखो आज हमारे तजिया चार में से एक चौथा भी कम हो गया। मैं भी जाना तो यही सब कहने में था, वाला वो था जरा कि पहले कहीं चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं हाँ। हुआ कि जो हमारे चौथे शरीक हैं प्रोग्राम में, उनकी प्रोड्यूसर से कोई अनबन तो नहीं होगी पैसों पे? शायद उन्होंने ज़्यादा पैसे डिमांड कर ली हो कि भाई मैं तो मशहूर हो गया हूँ, तो मुझे इतने पैसे चाहिए। अच्छा। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। मेरा ख्याल है कि हम आपसे हमारी रेगुलर प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। टेस्टिंग बहुत हो गई। हाँ जी। टेस्ट नशरियात हो गई बहुत अच्छा, वो ज़्यादा। टेस्टिंग थी। वो हमारे फुल मेहनत वाले शो थे जो जिसको तुम टेस्टिंग में गए। कैस्टिंग कर रहे हो। अच्छा जी, हम कहाँ के सच्चे थे भी हम आते हैं। हम कहाँ के सच्चे थे। और वन ऑफ द ड्रामाज दैट वी आर वाचिंग दीज डेज। और यस। सबसे पहले जो है वो, और मैं तो माहिरा की वजह से स्टार्ट किया था। और एक पॉइंट मैं कहना चाह रहा था मैंने शुरू से कुबरा और माहिरा दोनों की वजह से। कि माहिरा शुरू में ना थोड़े से ना मिसफिट लग रही थी इस कैरेक्टर में। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, खैर हमें पता ही है कि माहिरा मतलब शी इज़ अ, क्या कहना चाहिए, एक ओवरऑल पैकेज है। बट शी इज़ नॉट अ गुड एक्ट्रेस इन अ सेंस कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंपैरिजन में जाएं सबा कमर के, तो ऑब्वियसली वी नो कि सबा कमर इज़ अ बेटर एक्ट्रेस। लेकिन माहिरा जो है वो इज़ अ हाँ, मतलब एक दूसरी लेकिन तरीके से वही मायरा फिल्म पूरा करती है। पैकेज है। मायरा पूरा पैकेज बन हाँ, जाती है तो लेकिन वो, हाँ, लेकिन वो मैं ये कवर हो ज़रूर जाता कहूँगा है। कि माहिरा ने ना ओवर टाइम, अब जब 10-12 किस्तें मेरे ख्याल है हो चुकी हैं, तो ओवर टाइम उसने ना खुद को ढाल लिया उस कैरेक्टर के अंदर। अभी जो लास्ट एपिसोड्स बिल्कुल। आई हैं, स्पेशली जो वो वाला सीन था ना थाने वाला, जब खाला उससे मिलने आई थी, हाँ, अमेजिंग एक्सप्रेशंस, वही। इतने नेचुरल थाने के एक्सप्रेशंस। सारे थाने के सारे सीन उसने बहुत आला पिक्चराइज करा है। हाँ, और हुमा बिल्कुल। नवाब को बहुत ज़्यादा क्रेडिट मैं दूंगा। बीइंग अ मतलब सपोर्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर है, हाँ, और हाँ। उसने जो एक्टिंग कर छोड़ी है बहुत ही कमाल, मतलब इतने भाई साल वो बाद नजर इतनी आई है। इतनी मोहब्बत वाली खाला बनी हुई है। मैं कहता हूँ हाँ क्या सगी खाला करती होगी जो वो उसकी आंखों से मोहब्बत टपक रही होती है मायरा के लिए। हाँ, बहुत आला है। बेहतरीन। और वो जो सीन था ना जब वो उसने उसको उसको करीब किया और उसको प्यार करने की उसने कोशिश की और वो नहीं कर पा रही थी सलाखों की हाँ, वजह से, वो इतना नेचुरल था। वो अखीर बहुत तक में नेचुरल वो था। नेचुरल था। बहुत ही हाँ। ज़बरदस्त था वो सीन। तो बड़ा मज़ा और आया मतलब। मायरा मायरा जब से जेल गई है भाई, मायरा के अंदर की एक्ट्रेस फुल पॉलिश हो गई है जेल जाके ना। हाँ। बल्कि मेरा ख्याल है मायरा को असल में भी एक दफा जेल जाना चाहिए। हाँ, ताकि वहाँ से ज़रा वो सीख के आए। हाँ भाई, फिर जब उसका दोस्त आता है उससे मिलने, फिर जो उसने सीन हाँ। कराया है, फिर जो जब ये आता है उससे मिलने हीरो जो है अपना उस्मान मुख्तार, फिर हाँ। जो उसने सीन कराया है, उसने हर सीन इतना अच्छा पिक्चराइज कराया है, बिल्कुल डिफरेंट। उसने वेरिएशन भी दे रही है वो अंदर अपनी ही परफॉर्मेंस की अच्छा, इस निस्बत। ड्रामे की एक ये बड़ी ख़ास बात है कि ना सारे कैरेक्टर्स जो है ना, कोई ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर नहीं है। मतलब जो 3 लीड कैरेक्टर्स जो हाँ, हैं आपके, सारे ग्रे कैरेक्टर्स हैं। इन अ सेंस कि हाँ, बिल्कुल। आप माहिरा को देखें कि जब उसकी और उसकी टसल चल रही थी, महरीन की और मशाल की टसल जब चलती रही है, हाँ, तो महरीन जो है वो पीछे ही नहीं रही। एक तरह से वो कहीं ना कहीं अपने बदले ले लेती थी वो। हाँ, मुझे ठीक है। याद है उसने प्रोमो में उसने एक जगह कहा था, बल्कि हाँ। प्रमोशन में ड्रामे की, कि ये वो ड्रामा है कि जिसमें जो बुरा है वो मुकम्मल बुरा नहीं है और जो अच्छा है वो हाँ, मुकम्मल अच्छा नहीं है। बिल्कुल और उन्होंने बिल्कुल। इस चीज को दिखाया, क्योंकि लाइफ में ऐसे ही होता है, वरना ऐसे ही ड्रामा में होता है। दिखाते हैं जो बुरा है वो बस बुरा है, उसके अंदर अच्छाई नहीं हो सकती। ऐसे हम्म। में हम लोग सब भी ग्रेट कैरेक्टर्स हैं लाइफ में। तो ऐसे वो ही चीज है। उन्होंने बड़ी अच्छी पोर्ट्रे की है कि दूध का धुला कोई नहीं होता, सब टाइटल में भी थोड़े यही है ना बहुत ड्रामे flaws का होते कि हैं। हम कहाँ के सच्चे थे। हाँ, हम कहाँ कह सकते हैं। कि हम भी बिल्कुल। पूरे ही थे अपनी तरफ से। बिल्कुल, और तुम ड्रामे की स्ट्रेंथ यहाँ से देखो कि कुबरा जैसी लड़की से इतनी अच्छी एक्टिंग करवा ली इन लोगों ने।
मतलब कुबरा तो मेरा नहीं ख्याल कि एक्ट्रेस बन सकती है कभी भी, अच्छा हाँ, एज अ लेकिन इस ड्रामे में उसके पर्सनल एक्सप्रेशंस ने। मेरे ख्याल है हम तीनों इस बात पे अग्री करते हैं कि पर्सनल लेवल पे हमें कुबरा पसंद नहीं है, हाँ मतलब एज एन एक्ट्रेस। और तो उसकी एक्ट्रेस उसने कभी शायद ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया नहीं था प्रॉब्ली कि उसको इतना मौका मिला हो, लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस प्रोजेक्ट में उसने थोड़ा सा खुद को जो है ना बहुत क्या कहना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से निकल के शायद उसने जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश की है और बिल्कुल उसने बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। जॉब की है। और तुम उसके देखो, तुम वो बड़े परफेक्ट, जब कैमरा आपके पास इतना चेहरे पे फोकस कर रहा हो, उसमें परफेक्ट एक्सप्रेशन देना बड़ा मुश्किल है। मतलब वो पूरा उसका सारा एक चीज, फेस फीचर सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके एक्सप्रेशन में। वो मतलब कहीं पे कच्चे एक्सप्रेशन है दिया उस लड़की ने, भाईजान आप भी चाहे वो बोलें। 2 नंबर बनती है, चाहे वो यार कुछ रोल भी ऐसा था कि उसको करने में ज्यादा शायद मुश्किल नहीं हुई उस लिहाज से, मे बी मोर क्लोजर टू पर्सनैलिटी। नहीं, उसने तुम तो उससे क्लैरिफाई किया था हमारा कि नहीं, मैं असल लाइफ में हमारा एक्सपीरियंस। ख्याल था इसको, हमारा ख्याल था इसको कुबरा बुरी लगती, लेकिन ये तो नफरत करता है कुबरा से। नहीं ऐसी बात नहीं है, सी है ऑब्वियसली, मैं कौन सा कोई उसे जानता हूँ या समथिंग, बट वैसे हाँ एज एन एक्ट्रेस मतलब कभी भी मैं फैन नहीं रहा। हाँ, लेकिन तो ये इस तरह के कैरेक्टर मुश्किल होते हैं क्योंकि स्वीट बनना आसान होता है। महरीन का कैरेक्टर बल्कि कहीं पे इजी है, क्योंकि बेचारा दिखने में बहुत आसान है, आपने बस मासूम सी शक्ल बनानी है। हाँ बुरा हाँ, दिखना और नफरत करवाना मुश्किल होता मुश्किल है। होता और नफरत करवा के मरने से पहले उसने हमदर्दी ले ली। है। और बल्कि उसका करेक्टर मरा है तो मेरा तो इंटरेस्ट खत्म हो रहा ड्रामा में से, यार कोबरा को निकाल दिया तो फिर पीछे क्या बचेगा, ड्रामा आगे कैसे चलेगा। अच्छा हाँ, बहुत फास्ट पेस चल रहा मतलब है, मतलब अभी 12 किस्तों में उन्होंने एक लीड कैरेक्टर मार दिया है, ठीक है, मार दिया यार, तो उसके आगे क्या मारते ना करेंगे उसको ये? कोई गायब, हाँ उसको गायब कराते हैं, मतलब कुबरा के आगे बगैर ड्रामा कैसे चलेगा। आगे तो वो वही वैसे करेंगे ना मेरा जो स्टार ने जो एक इंस्टा पे शेयर की थी पोस्ट, क्या? जिसमें वो बड़ी एज में, मतलब वो खुद था आई गेस, या पत्नी कौन था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अच्छा बट वो उसने हाँ मतलब एज अ टीजर ही उसने वो चीज शेयर की थी कि ये ड्रामा में जाकर हाँ बेसिकली इन रोल्स को ये बड़ी एज में भी इन्होंने दिखाना है। हाँ 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 तो अब तो यही, क्योंकि मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको इतनी जल्दी मार दिया जाएगा, क्योंकि जो हाँ हमारे नॉर्मल जो स्टोरी होती है, जिस तरह ये जो नॉर्मल ड्रामाज होते हैं, क्या लग उसमें रहा ये है होता है ये आगे चल एक्ट्रेस के कैरी इनकी ऑन शादी करते होगी? हैं। इनकी नहीं नहीं, हाँ, महरीन की और मेरा नहीं ख्याल। असवद की। शादी तो होगी, तुम भूल गए ओएसटी में दिखाते नहीं है, शादी हुई भी होती है इनकी। कब? ओएसटी वो में जो ओएसटी में व्हाइट किसके ड्रेस बाद? में वो, नहीं, हाँ ओएसटी में दिखाया उन्होंने, वो दोनों ये बेडरूम तो में मम्मी होते हैं वाला और सीन वो होता है, उसमें उसके जो अंगूठी पहनाई जाती है, जो अंगूठी शेयर की जाती है एक दूसरे से, नहीं नहीं नहीं, वही। उसमें वो उसको डांट डांट रहा होता है, दीवार के साथ मारे लगी होती है, उस्मान मुखान ऊपर से उसको कुछ कह रहा होता है। मेरे ख्याल में शादी होगी। हाँ अच्छा खैर, क्योंकि अब जिस तरह के हालात बन चुके हैं, मुश्किल वो है लग नजर तो आए। रहा है, लेकिन वो हाँ जैसे क्योंकि उसकी। जो अपेरेंट, हाँ जो जो नॉर्मली ड्रामास के लिहाज से होता है ना, मुझे अभी ऐसे लग रहा था कि ये लोग उस तरफ जाएंगे कि ये जो एक्सपोज होगी अच्छा, बेसिकली, झूठ हाँ बोले हुए थे लेकिन नाम है उसका। हाँ मैं ये सोचता कि अब मशल मर गई है तो महरीन की बेगुनाही कैसे साबित होगी, मशल का झूठ कैसे शब्बो खुलेगा कभी। शब्बो तो वही है हाँ हाँ, अभी शब्बो क्योंकि बड़ा अभी तक डार्क ना कैरेक्टर है, एग्जैक्टली कुछ हुआ क्या, शब्बो नोज क्योंकि उन्होंने अभी तक समथिंग। वो दिखाया भी नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, वो भी अभी तक नहीं हाँ शो अभी तक किया नहीं उन्होंने। किया। अच्छा, यहाँ पे हाँ क्रेडिट डायरेक्टर को जाता है, जो वो सीन था जब ये खबर फैलती है उसके मरने की, ठीक है, तो वो जो सीन था और हाँ वहाँ पे हाँ उसने जो हाँ 4 डिफरेंट सीन्स को उसने टाइमलाइंस उसने वो जोड़ के उसने दिखाया हुआ हाँ है कि हाँ वहाँ हाँ दरवाज़ा बिल्कुल। खटखटा है और वहाँ खुला है, और फिर महरीन का दरवाज़ा खुला है, फिर उनके एक्सप्रेशंस, शबों के एक्सप्रेशंस, हाँ बहुत आला, और मतलब वो हमें गुस्से सारे आता था कि सीन यार चला हुआ के क्या है। सारे सीन चला के फिर उन्होंने रिवील किया है कि क्या हुआ है। हाँ, उस टाइम गुस्सा आ रहा था कि यार हुआ क्या है, दिखा तो सो दिखा कौन तो मर दो। गया, हुआ क्या है। वो उधर खाला गिर गई, मुझे उधर नहीं याद माँ की पड़ता आंखें कि फट अभी गई तक हैं। जो है वो हमारे किसी ड्रामे में इस तरह का सीन दिखाया गया हो। वो बहुत कमाल था। अच्छा सीन था। हाँ बहुत मतलब एक सिंपल सीन हो सकता था, लेकिन उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना के उन्होंने दिखाया, उसमें सस्पेंस बहुत डाल बहुत दिया उसमें। इंटरेस्टिंग बनाया हुआ था, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो हाँ इंटरेस्टिंग, इतना सस्पेंस उसमें क्रिएट किया हुआ था, उसको हाँ, मतलब लेकिन जिस मेरा तरह। मेरा ख्याल है अब, हाँ मेरा ख्याल है इस सस्पेंस को अब ये कैश कराएंगे और ये आखिर तक लेकर चलेंगे हो ताकि हम सकता है। लोग देखें, वरना तो नहीं, मेरा ख्याल है ये अगले एपिसोड में रिवील कर देंगे मेरे नहीं ख्याल मेरा में, नहीं जो ख्याल। हाँ क्योंकि नहीं, इस तरह का ये कुछ तो मैंने देखा था, मेरे नहीं ख्याल में जो नेक्स्ट एपिसोड का वो दिखा रहे थे ना ये तो टीजर, इस्टेब्लिश हो उसमें चुका है ना कि वो शब्बो नहीं रिवील है। खुलने वाली, ठीक है, अब सिर्फ शब्बो ये नहीं खुलने वाली भाई।
और ये भी इस्टेब्लिश हो चुका है कि उसने गोलियां खाई हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये भी मुझे एक बड़ी चवल नज़र आई कि आप जो है जब आपने पोस्टमार्टम करवाया है, ठीक है, तो पोस्टमार्टम तो ये बताता है ना कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, हाँ, ठीक है। पोस्टमार्टम ये तो नहीं बताता ना कि किसने गोलियां खिलाई, महरीन नहीं पिलाया। कि महरीन ने। हाँ बिल्कुल। गोलियां उसने बेसिकली खाई नहीं है, जो मुझे लग रहा था वो जो उसने उसमें जो भी मिक्स की थी खाने में, जो इसका प्लान था कि महरीन को खिलाना है, बाद में उसने कहा कि इसको आप डिस्पोज ऑफ कर दो, जो फिर बाद में बिली भी बिली को भी वो दे देती है कुछ उसमें से जो वो मिला वो होता है। देखो तो हाँ, तो मोस्ट महरीन प्रोबेबली उसने उसने, खिला दिया, शब्बो ने उसको खिला हाँ दिया। मोस्ट प्रोबेबली हुआ कुछ इस तरह का सीन है, या वट उसने जान के खाया है, या कि क्या हुआ है, कोई गलती हुई है। देखो, शब्बो जो थी, शब्बो उससे नफरत तो करती थी क्योंकि बहुत ज्यादा मशल से। नहीं नहीं, शब्बो को पागल, नफरत देखने थी। शब्बो शब्बो दांत पीस पीस के उसके काम करती थी, वो उसके साथ शब्बो सिंसियर तंग थोड़ी होती थी। थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो नफरत इस तंग इस होती हद थी, तक चली जाएगी कि मतलब उसको मार ही दे वो। मार ही दे। शब्बो ने जो है ना, वो अगर वो उसको खाना खिलाया भी है ना, तो शब्बो को ये नहीं पता था कि उस खाने में कुछ है, ये हो सकता है। क्योंकि वो कह रही थी ना शब्बो एक सीन में कि मैं इस खाने को ज़ाया कर दूं। हाँ वही। हाँ और दूसरा भी एक लास्ट एपिसोड में ये भी दिखाया कि उनके दरमियान सुलह भी हो गई, मशल और महरीन के हाँ। दरमियान। पत्नी को की सुलह हुई थी, और उसके बाद क्या हुआ अब, या तो वो, हाँ वो तो क्योंकि तब वो खुलेगा जब पता चलेगा कि कॉफी, महरीन क्या करने गई थी मशल के और कमरे में, और जब वो चाय एपिसोड निकल बनाने गया। या कॉफी बनाने आई मे बी, अब उसमें उसने वो कोई इस तरह के दूध में भी वो चीज मिली हुई थी, या क्या सीन था कि उसने उसमें वो डाल दिया, या वो तो अब एग्जैक्टली रिवील होगा अभी अगली हाँ, एपिसोड्स और में जैसे भी है। एक और हो चवल थी सकता है मैं, छोटी सी, जो मुझे लग रही थी कि वो एक न्यूज़ रिपोर्ट चल रही थी टीवी के ऊपर ना, इस केस के बारे में, कि मतलब ठीक है। शुरू शुरू में जब ये हुआ है और वो न्यूज़ रिपोर्ट एक चल रही थी, हाँ तो भला मैं इतने से ये सोच रहा एक था कि मर्डर भाई की एक खबर छोटा नहीं चल मर्डर है, सकती ऐसे। एक जगह पे एक मर्डर हाँ हुआ है एक आम सी फैमिली का, ठीक है, तो वो एकदम से इतनी बड़ी न्यूज़ कैसे बन गई है कि वो टीवी पे यूं न्यूज़ बन के चल रही है। हाँ, और एक वो नहीं बनता था। एक ये नहीं बनता था, और दूसरा ये कि जब हमेशा जब भी ना इस तरह की टीवी रिपोर्टिंग जब दिखाई जाती है ड्रामे में कि एक बंदा न्यूज़ देख रहा है और उसमें ये रिपोर्ट चल रही है, तो हमेशा क्या होता है कि जहाँ से रिपोर्ट शुरू होती है वहीं से टीवी की आवाज़ खुलती है, और जहाँ रिपोर्ट ख़त्म होती है वहीं पर हाँ हाँ टीवी की हाँ आवाज़ एग्जैक्ट बंद हो जाती है। हाँ, ये तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, क्योंकि वो इतना सा क्लिप ही तैयार किया होता है। मुझे तो ये लग रहा था वो सिर्फ इसलिए डाला गया ताकि असवद साहब जो है थोड़ा सा और अपना एटीट्यूड दिखा सकें उस खबर को देखने असवद के को बाद। तो अल्लाह माफी, जितना डल किस्म का वो बन रहा है असवद, उसको असवद तो कुछ भी नहीं का समझता है। कैरेक्टर जो है ना, वो एक बड़ा ही वो क्या कहते हैं, जर्क या डूश बैग कह लें उसको, मतलब एक अजीब कैरेक्टर है। मतलब वो शायद वो उसको समझ ही नहीं आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब वो मरने के बाद वो माँ को इल्ज़ाम दे रहा था, भाई एक तरफ तो माँ से इतनी मोहब्बत करता, दूसरी तरफ तो माँ को कैसे इल्ज़ाम दे सकता है। हाँ और सबसे अच्छा, बिल्कुल। सबसे बड़ा पॉइंट, वो तुझे कह रही है मशल कि मैं मर जाऊंगी अगर तू हाँ मुझे ना बिल्कुल, मिले। उसको एक दफा ये ख्याल नहीं आया, इतना भी डल और दम कोई कैसे हो सकता है, कि भाई वो कह रही है हाँ कि मैं खुदकुशी कर लूंगी, तो तुझे एक दफा ख्याल नहीं आया कि महरीन नहीं कत्ल कर सकती, हो सकता है उससे खुदकुशी कर लूंगा। हाँ, ये भाई किसकी तू मिस्टेक कैसे है, नहीं, राइटर की। हालांकि सबसे बड़ा तो उसका, सबसे पहले उसको ये ख्याल आना चाहिए था कि वो लड़की मुझे अभी कह के चुकी है कॉल पे, कह चुकी उसके है। बाद वो लड़की मर गई। सबसे पहले तो उसको अपना गिल्टी फील कराओ कि भाई मेरी जैसे हम्म, नहीं मर गई, तू डायरेक्ट महरीन को तूने पकड़ लिया। हाँ बिल्कुल। मतलब वो बिल्कुल उन्हीं की बातें सुन रहे हैं कि भाई महरीन ने मारा होगा। और ये बात हाँ अब मतलब वो सारी बातें याद कर रहा है कि उसकी कॉल कब आई थी, वो रिकॉर्ड चेक कर रहा है, सब कुछ उसको याद आ रहा है। उसको ये नहीं याद आ रहा कि उसने ये भी कहा था मैं कुछ कर लूँगी या खुद को मार लूँगी। हाँ। अच्छा, और मामू ममानी जो इतनी नफरत कर रहे हैं महरीन से, वो बड़ी आला दिखा रहे हैं, वो डर ही लग रहा है उनसे कि वो तो पता नहीं भाग जाते हैं। हाँ, और नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में जो वो गए हैं ना खारा के घर महरीन को पकड़ने, वो बड़ा बड़ा सेंसिटिव सीन लग रहा था, कि वो नहीं अब अच्छा, अगले एक्टिंग एपिसोड का वाइज इंतजार सबने है। अच्छा काम किया हुआ है। सबने बहुत ना अच्छा अपना है, बहुत अच्छा है। बेहतरीन अपना जो है ना वो इनपुट डाला हुआ है शो में, वो नज़र हाँ, आती है सब और चीज़ें। मेरे ख्याल है, हमें ख्याल है सबसे ज्यादा हम तो इन्वॉल्व हो जाते हैं इस ड्रामे में, कि एपिसोड ऐसे गुजरती है जैसे अभी लगता है अभी स्टार्ट हुई थी अभी खत्म हो गई है, हाँ। पता ही नहीं चलता। एपिसोड एपिसोड बहुत जल्दी गुजरती है, ड्रैग फील नहीं होता बिल्कुल भी, बहुत फास्ट बिल्कुल भी पेस चल ड्रैग रहा नहीं। होता है ड्रामा। ड्रैग उन्होंने किया ही नहीं शुरू ड्रैग। से एंड तक जो है ना बहुत ही मज़ा आता है देख के, और इंतज़ार होता है। सफ़ान के साथ हाँ उसने सफ़ान बेचारे के साथ उसने बहुत ही बुरा किया है महरीन ने। उसको कहती है कि अब वो आ गया, तू तू तो निकलना, दफ़ा हो चल। हाँ हाँ हाँ, उसको तो वो ऐसे अच्छा डिस्पोजेबल के तौर पे रखा हुआ है ना, डिस्पोजेबल अच्छा कैरेक्टर है ये वो।
इस बेचारे हारून को तो उन्होंने रखा हुआ इसीलिए था वहां ड्रामास में से, शायद यही एशर होना हो। इन्हीं किस्म मतलब के उसकी इंतहाई शक्ल ना इंतहाई उसकी नफीस शक्ल और अच्छा इंसान नाकामी होता अब आने लगी है। हाँ वो मतलब वो बेचारा अच्छा वाला एक्टर है, उस बेचारे ने वो पहली एक मूवी उसने की थी लीड कैरेक्टर करने के बाद, उसको फिर जो भी ड्रामास मिले हैं ना उस बेचारे का हमेशा सेकेंडरी कैरेक्टर होता है और हमेशा इसी किस्म का नहीं तो कैरेक्टर होता है। हाँ यही उसकी हाल होता मूवी है। उसकी मूवी भी तो इंतहाई फ्लॉप गई थी कि माया ने कहा था मेरी हाँ जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने वो मूवी की थी। माहिरा ने तो ऐसा बस क्यों कि कहा जो था? मूवी का माहिरा ने कहा था, उसने कहा मैंने मतलब उसने पूछा था ना कि आप रिग्रेट किसी कुछ काम करते हो, हम्म तो उसने कहा था कि हम्म। काश मैंने ये मूवी ना की होती। मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको, जो डायरेक्टर था मूवी का क्या नाम था उसका, मंसूर, शोएब मंसूर, शोएब मंसूर हाँ। को वो ऐसे कह सकती है। नहीं नहीं, उसने उसने कहा, मैंने सुना एक इंटरव्यू में कि अगर मैं ना करती तो मुझे खुशी होती, कि मुझे रिग्रेट है कि मैंने वो मूवी की, क्योंकि वो मूवी बिल्कुल ही फ्लॉप हुई है ना, मूवी किसने भी नहीं देखी हम्म। है, उसमें कुछ था ही नहीं। अच्छा तो अभी जो है वो मेरा ख्याल है कि एक डायलॉग बड़ा अच्छा था, वो कह रही थी कि जिसमें उसने कहा था जेल में बैठ के कि सोच रही हूँ कि कैद काट लूँ, कि बाहर जाके हाँ मैंने क्या हाँ, करना है। वो बड़ा टची था वक्त। तो उस पर ज़रा वो मतलब वो अफसोस करके दिखाना जैसे तुम अफसोस करते हो नहीं मैं भी नहीं दिखा रहा। बात हर एपिसोड में कि ना हाय। मरीन एक आधा से डायलॉग, मरीन ऐसा डायलॉग एक मारती है दिल पे जाके लगता है सीधा, मैं पिघल जाता हूँ उनका ही। उससे पहले एक डायलॉग था वो जो उसमें वो असवद कहता है ना गो टू हेल, और वो आगे से कहती है वहीं तो हूँ। हाँ वही तो है। नहीं वो हर एक एपिसोड में कैसा पंच लाइन देखी जाती है हमें, पंच लाइन जो होती है। अगले असल एपिसोड तक में ना। हाँ असल में ना उसे अब ये जेल में ये फीलिंग आ रही है कि भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगी, जो मेरा एक खाला का घर था जो मुझे नजर आता था, वो भी गया। वहां भी मतलब हाँ वो भी गया, क्योंकि खाला ने भी मतलब इतना कोई हाँ क्या कहना चाहिए कि फौरन से रिएक्ट नहीं किया था, मतलब काफी टाइम के बाद हाँ वो भी टाइम गई लिया। मिलने खाला भी। अच्छा ये भी बड़ी हाँ टाइम हैरान कुन लिया। हाँ बात थी कि कहाँ खाला जो है वो इतनी जान छिड़कती है उसके ऊपर और कहाँ वो उससे मिलने ही नहीं गए। हाँ, इतने दिन कोई गया ही नहीं उसके पास, ये भी बड़ी उन्होंने खैचवली दिखाई है हम्म। कि ना माँ गई ना खाला गई। माँ तो सबसे पहले पहुंचती, माँ नहीं और चलो खाला जितने उसके साथ। माँ का आप ये कह सकते हैं कि वो माँ से उसको वैसे लगती है, हाँ ठीक है, वो ये सोच के नहीं गई होगी कि वो मजीद डिप्रेस ना हो जाए मुझे देख के, ये वो। खाला का तो बिल्कुल हाँ, बनता था कि उसी वक्त जाना लेकिन चाहिए था खाला तो उसको। जाती, हाँ बिल्कुल। भाई ठीक है अच्छा, तुझे और एक पता चीज है और जो तू तो जा। हाँ एक चीज और जो इन्होंने जालिम थानेदार दिखाया, उसका दिल कितनी जल्दी पसीज गया है मतलब उसको देख के। वो भी पिघल गया, वो भी हमारी तरह जल्दी पिघल गया ये भी उसको देख के। मतलब ये भी एक छोटा सा हाँ फ्लॉ मैं कहूंगा इसको हाँ भी। एक तरफ तू जो है वो इतना वो फन्ने खान बन रहा है, तू कह रहा है जी सुना नहीं सुना, सुना हाँ, नहीं सुना। ये वैसे ही एक्स्ट्रा ये डाला हुआ था उसके करेक्टर में कि ये और वो यहाँ पे इतना कहते हाँ इतना थे तुम बड़ी अननोइंग थी। था, वो हाँ इतना जारिंग किस्म का था वो। और उसके बाद दूसरे सीन में तू जो है वो बिल्कुल पीछे खड़ा जो है वो तू वो हमदर्द हाँ उसका वो हाँ, तो वो दिखा रहा पिघल है गया जो तरस आ रहा बिल्कुल। तरस आ रहा है। तरस आ रहा है। व्हाट हाँ। द हेल। मतलब ये ट्रांजिशन और तो बहुत बहुत ठीक है, होती हैं ट्रांजिशन, लेकिन ये बहुत फास्ट पेस थी ये ट्रांजिशन। बहुत फास्ट थी। हाँ, और अभी तो लड़की खुली नहीं है कि वो बेगुनाह है कि नहीं है। तू हम्म कैसे उसके साथ अभी से हमदर्दी कर सकता है एज ए पुलिस ऑफिसर? आपके पास तो रोज ऐसे बेगुनाह हजार आते हैं, अगर आप यूं पिघलने बैठे थे तो हो गया हम्म। गुजारा। अच्छा और एक ना एक और छोटी सी खैर, चीज़ थी असवद के कैरेक्टर के हवाले से, जो उसकी मतलब जिस किस्म का वो बंदा उसको दिखाया। भाई तू बाहर से पढ़ के आया है, ठीक है, और तू आके महरीन को उसकी बातों में आके मशल की, और महरीन को तू यूँ कह रहा है कि भी तेरे तो 10 लोगों से तेरे चक्कर हैं, तेरी दोस्ती हैं। भी तू बाहर से पढ़ के आया तो वहाँ पे तूने क्या देखा, मतलब लोगों की दोस्तियाँ होती हैं हाँ एंड यू आर बिहेविंग लाइक कि तू पता नहीं इंटीरियर सिंध के उठ के आया है। नहीं, लॉजिकल थिंकिंग तो उस कैरेक्टर से दूर रखी गई है ना, कि हाँ उसने अपना दिमाग भी नहीं इस्तेमाल करना, लॉजिकली भी नहीं सोचना। और दूसरा ये मशल बेवकूफ बनाती है कि ये पेंटिंग्स मैं करती हूँ। भाई तू कभी महरीन के कमरे में नहीं गया, हाँ तुमको नया थोड़ी, बचपन से तुझे नहीं पता कि किस कजन में कितनी कैपेबिलिटी होती है, हमें बचपन से नहीं पता होता। तू ये कैसे समझ सकता है कि मशल कितनी पेंटर भी है, एथलीट भी है, और यूनिवर्सिटी में टॉप भी करी, और महरीन की खराब हो गई? तू कभी उसके बेडरूम में बचपन में नहीं गया था, उसका उसका ये बचपन से होगा तो वो इतनी अच्छी थी ना कि उसने हम्म कंपटीशन विन किए हुए हैं। हम्म। तुझे पता ही नहीं है कि वो महरीन पेंटर है, उसने कह दिया झूठिया कि मेरे साइन है, तो हाँ हाँ वो वो मान कैरेक्टर गए। या तो बहुत ही बेवकूफ़ है। ना उसकी माँ ने कभी उसको बताया कि भाई महरीन सालों से, हम्म माँ और बेटा हर वक्त बातें कर रहे हैं, माँ नहीं बताती होगी कि आज यूनिवर्सिटी गई थी, उसको आज फर्स्ट प्राइज मिला, उसने फिर टॉप किया कॉलेज में, स्कूल में, किसी ने हाँ उसको नहीं एग्जैक्टली। बताया। वो तू नाजिल थोड़ी हुआ है, तू इनकी फैमिली का हिस्सा है, तुझे क्यों नहीं पता बैकग्राउंड था? भाई वो नाजिल ही हुआ है ना अमेरिका से। नहीं, अमेरिका कोई हमेशा से थोड़ी गया हुआ था वो।
यहाँ हाँ से तो कोई यही तो ए समझ लेवल आया ना वेवल कि करके गया होगा ना। हाँ इतने अच्छे तुम्हारी भाई दोस्ती थी तक अमेरिका। ये मशल से तेरी बात होती रहती थी, तो महरीन से तेरी बात नहीं होती थी क्या? और अगर नहीं हाँ भी होती भाई थी तो माँ को बताना बिल्कुल चाहिए था, वो बताती होगी। सारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं अमेरिका, मैक्सिमम 4-5 साल पहले गया होगा, इतना पहले हम्म नहीं गया होगा वो। और वो माँ से हर हम्म वक्त राब्ते में, माँ का आशिक है, माँ उसको इतना पसंद करते हैं महरीन को। माँ हम्म। नहीं बताती होगी कि महरीन की भाई क्या इससे पहले वो एकेडमिक कुवैत में रिकॉर्ड्स थे, चल रहे हैं। कुवैत से वो अमेरिका गया, वो पाकिस्तान नहीं था। अच्छा हाँ, कुवैत में थे। खैर बहरहाल, पता नहीं तो क्या फिर भी। हाँ, ड्रामा बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आ रहा है हमें देखने का। और हाँ ड्रामा बहुत जबरदस्त है। हाँ, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली इग्नोर की जा सकती हैं, बट यानी ड्रामा भाई आला है, और इसको हम इसका वाइंड अप करते हैं सर इस वाली चीज दे को। आर ऑलवेज। और ड्रामा बेहतरीन है, बाकी मजा आता है ड्रामा देखने का, जो वीक में हम्म पूरे वीक इंतजार होता है, मुझे सिर्फ इस ड्रामे का इंतजार होता है कि ये आए हम्म, और इसको हम देखें। और वो पता ही नहीं चलता, हर दफा मतलब नहीं, थोड़ा सा और आते हैं जरा, हाँ ये कम लगता है कि एपिसोड देख के ना पता नहीं चलता एपिसोड का। मतलब इतने हम इंटेंस सीन होते हैं सारे तकरीबन, कि कोई चलें सीन अब एक्स्ट्रा फील ही नहीं होता है। देखेंगे कि आगे क्या होगा। और हाँ मेरे ख्याल है लेट्स मूव ऑन। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, आगे ड्रामे की तो तरफ चलते हैं अब। आगे हम चलते हैं अब परिजात की तरफ। परिजात की जो लास्ट एपिसोड आई है, पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला है। कि उसमें ज़ुहैब मेरे ख्याल है बताना पसंद करेंगे कि कहानी कहाँ पहुंची है आगे। कहानी वैसे मेरे ख्याल में इस जो लास्ट एपिसोड थी इसमें एक ही वो डिस्क्लोजर हुआ है बेसिकली, हाँ कि लाइक हाँ, कि जो वो पकड़ी गई हैं मोहतरमा, हाँ। जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कि मैं तो मान चुका था कि ये अपनी खाला से ही मिलने जाती है, मतलब मैं बिल्कुल अच्छा, उस एंगल पे नहीं सोच रहा था कि ये किसी और वो से भी था मिल शक। सकते बेसिकली, या शी इज चीटिंग ऑन हर हस्बैंड ना। हम्म दूसरा ये है कि अब उसमें भी, क्योंकि अभी तक जितना भी चल रहा है वो दिखा रहे हैं कि जो परिजात का करेक्टर वो इतना अच्छा है कि वो कोई जो चीज भी वो करने जाता है वो उसके हक में चली जाती है, क्योंकि उसकी नीयत बहुत साफ है। नीयत साफ होती है, हाँ। हाँ, तो इस केस में भी यही हुआ कि लग ये रहा था कि फर्स्ट परिजात जाएगा, लेकिन अब वो क्योंकि वो चीटिंग करी थी तो, और प्लस उस वो जो एक सीन था जिसमें वो उस सारा मलबा उस पर डाल रही थी, हालांकि जो कि एक बिल्कुल ही बचगाना किस्म की वो बात कर रही थी कि ये मुझे ले आया जबरदस्ती, और ये वो चलो ले भी हाँ आया। वो तो एक चवली बट थी। वो, हाँ, बट इवन देन उसने वो भी मान लिया, जो कि बाद में उसने उसकी रीजन भी बताई, जो कि उसने पूछा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इसको कुछ नहीं चाहिए, जितना वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है कि भाई तुम अब उसको इतनी मोहलत दी है अगर तो उसको पूछना चाहिए, जो उसने पूछना वो बताया, तो वो भी बेसिकली उसकी एक अच्छाई दिखाई जो उसके हक में चलेगी। अगर वो मे भी वहां सच बोलने की कोशिश करता है या उसके ऊपर पर्दा डालने की ना कोशिश करता, तो हो सकता था कि वो चीज उसके अगेंस्ट चली जाती। बट वही बात है कि करेक्टर इतना उसका स्ट्रांग है और वो इतनी उसको अच्छा दिखाया गया है कि वो हर चीज उसके हक में ही जा रही है ऑब्वियसली। हाँ तो वही बात है कि जो वो दूसरों इसी के लिए वजह से अच्छा तो सोचता है, इसी वजह से हाँ, जाता तो है कि वो उसकी उसके नीयत साफ होती है, और वो हर हाँ जगह जो है वो लोगों की बेसिकली हेल्प करने की कोशिश करता है। हाँ लेकिन मुझे लगा था कि इस दफा इसने अपने मालिक से बेवफाई की है ये। वो तो उसने की है। ये एक बहुत बड़ा हाँ पॉइंट है किया इस है। और एपिसोड में, कि जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया है ना कि वो बिल्कुल भी बेवफाई बर्दाश्त नहीं करता, डिसलॉयल्टी बर्दाश्त नहीं करता। हाँ सेठ सा क्या नाम बड़ा सेठ का, बहरोज़ करीम, कि बहरोज़ बहरोज की, करीम जो हाँ है वो किसी किस्म की डिसलॉयल्टी बर्दाश्त नहीं करता, और उसने जो है फ़ौरन बंदे फड़का दिए हैं मौके पे ही। बाय द वे वो सीन हाँ। बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन नहीं उसने इसका ऊपर से जब मुझे बता दिया मुझे भाई, तो उसने तो उसे डिसलॉयल परिजात तो का किया। बचना नहीं, नहीं हाँ नहीं बनता था भाई उसको बीवी को ले जाने में। अब उसको इल्हाम तो नहीं उन्हें कि उसको पता था कि नहीं हम्म पता था, बीवी को लेकर गया किसी से मिलवाने। हम्म ये बैकग्राउंड में इसने कैसे सोच लिया कि उसको नहीं पता कि वो किससे मिलने जा रही है। बजाहिर तो ये लेकर गया इसने, बेवफाई की अपने मालिक से। नहीं नहीं, उसको तो वो उसको अगर नहीं भी पता कि वो कहाँ गई है या कहाँ नहीं गई है, उसने परिजात को बताया या नहीं बताया, सीधी डिसलॉयल्टी तो ये है ना कि उसने मालिक ने जब तू कहा है कि तूने मुझे बताना है कि ये कहाँ जा रही है, ठीक है, और हाँ तुमने टाइमली घर आना है, तो उसने उस चीज़ का अमल नहीं बिल्कुल। किया। ये तो सीधी डिसलॉयल्टी यहीं पे ही बन जाती है, बाकी चीज़ें तो हाँ बाद में आती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हाँ अच्छा, इसी इसी पॉइंट की बेस पे सस्पेंस भी था लास्ट एपिसोड में कि हम्म यही लग रहा था कि शायद कहीं इसको ही ना मरवा दे। और हम लोग ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि मेन कैरेक्टर ड्रामा का शायद ये बच जाएगा, बट कैसे बच जाएगा, या इवन जब उन्होंने दिखाया कि दोनों को मरवा दिया गया, हाँ, या ये तो जब हमें पता उन्होंने था वो कि उन्हें बातचीत जाने हैं, बट ये नहीं पता हाँ तो बट हाँ, लेकिन मर किन जाता किन तो फिर किन ड्रामा खत्म हालात हो में वो जाता। बचेगा, बट हाँ, क्योंकि असल में ना वहां वो यही हुआ ना कि अगर तो ये जो मेरी मुझे एक फीलिंग आ रही थी कि हम्म जो एक
मे बी जस्टिफाई करता है इस पॉइंट को, कि अगर हो सकता है वो वहां ये चीज मान लेता, नहीं ये जो थी ये वाकई इधर मिलने आती थी और मैंने आपसे झूठ बोला है या समथिंग, मैं मतलब ये ठीक है, ये चीज जिस तरह कर लेता तो मे बी उसकी भी वहां जान चली जाती, लेकिन उस लेवल पे भी उसने पर्दा डालने की कोशिश की है, ठीक है, ये नहीं कि उसके, और उसने, और प्लस उसने एक और पॉइंट कि जब उसने उससे पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, जो उसने वो वाला उस मौके पे जो बात कही ना, मे बी वो उसके दिल पे जाके हिट किया है कि उसने, क्योंकि ये उसने बाद में उससे कहा, उसने उससे पूछा कि आपने मुझे क्यों नहीं मरवाया, कि मैंने तो आपको धोखा दिया था, तो उसने कहा कि मैं मरे हुए बंदे को क्या मरवाना, मैं तुम्हारी मतलब जो आंखों में मैंने कोई ऐसा कोई देखा नहीं डर, कि मरे हुए को दोबारा क्या मरवाना, यानी कि वो यही कह रहा था, उसको जिंदा छोड़ के उसने उसको सजा ही दी है। हाँ एक तरह से यूं, ये चीजें सारी ऐसा नहीं है कि कि ऐसा नहीं कि इन पॉइंट्स को अनलेफ्ट छोड़ दिया गया, ये बातें सारी हुई हैं उस लास्ट हाँ हुई एपिसोड है में। ये, उसने जब उसने ये बात की थी ना, मैं ये सोचा था कि उसने ये बात क्यों की है कि अगर आप जब मुझे मारेंगे तो मेरी लाश को मसख कर दीजिएगा, तो मुझे उस हाँ पर मतलब वो नहीं समझ आई कि वो मतलब वो अभी तक उसके जहन में यही चल रहा है कि मैं इतना गया गुजरा हूँ एक इंसान, एज एन इंसान, कि मुझे एक तो कोई पसंद करता नहीं है, ठीक है, लोग मुझसे दूर भागते हैं और ये है वो है, तो इसलिए मुझे मर जाना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई जो वो इसका शायर तेरा दोस्त था, ठीक है, वो तेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, वो तुझे पसंद करता था, बबली तुझे पसंद करती थी, ठीक है, तेरी बहन तुझसे मोहब्बत करती है, और वो जो लड़की थी लुबना जो थी वो तुझे पसंद करती थी, तो मतलब तू इतना भी गया गुजरा नहीं है भाई। हाँ लेकिन बात वही है ना, देखो जो इश्यू उन्होंने हाईलाइट किया है, और वो चीज एक उसका पर्सनैलिटी का पार्ट तो है, ठीक है, और जहां भी जाता है वो, जब भी उसका नाम भी बताया जाता है इवन के हर कोई यही कहता है कि इंटरेस्टिंग नेम का मतलब यही होता है कि जो उसकी रंगत है, हाँ, पर्सनालिटी ये जो उसकी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है। है, हाँ इंटरेस्टिंग है, कि और मतलब जाहिरी तौर पे देखो और उसका नाम देखो तो वो दो अपोजिट चीजें हैं, तो वो चीज उसके साथ, वो चीज है तो सही, मतलब बिल्कुल है तो सही, यानी कि उसके कहने का मकसद भी यही था कि भाई वो ठीक है बड़ा मैं, हाँ मज़े का डायलॉग था जब उसने कहा है ना कि फरीज़ा ख्यालों में जब उसको कह रहा था नुमान इजाज को कि शुक्र है कि आपके रकीब तो हैं, मेरे तो वो भी नहीं है। इस पे भी ज़िले में थी आपका वो अफसोस करना बनता है कि हाय। अच्छा, एक छोटी सी हाँ नहीं मिस्टेक थी इस बार अगेन, कॉन्टीन्यूटी वाली सीन में वैसे हाईलाइट करना चाह रहा था, अगेन इन्होंने वही यूज़ किया, जब वो इस्लामाबाद में लिफ्ट में दाखिल हुई और कराची में वो लिफ्ट से बाहर निकली है। ठीक है, तो वो चलो इतना तो बनता है। नहीं नहीं बनता है, मैं वैसे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जब वो हाँ वहाँ से जब वो घुसी है ना इस्लामाबाद में लिफ्ट में, ठीक है, तो ऑब्वियसली वही लिफ्ट का दरवाज़ा डिफरेंट था, और ना उसने ना हैंड बैग उठाया हुआ था, जब वो कराची में ऊपर लिफ्ट में निकली लिफ्ट का दरवाज़ा डिफरेंट था, लिफ्ट ही डिफरेंट थी टोटली, और हैंड बैग ही गायब था। हाँ और जब वो नुमान जहाज पीछे से। जब वो हाँ वापस आई है जहाँ पे फिर वो बहरोज़ करीम ने उनको पकड़ा है फिर वहीं नीचे पार्किंग लॉट में, तो फिर बैग वापस आ चुका हुआ था। हाँ ज़ुहैब मेरे ख्याल है उल्टे हो चुके हैं, नाज़रीन अगेन हमें तकनीकी खराबियाँ फेस हो रही हैं, नहीं जोब में खाली नींद आ रही है, जोब में पे जिसके है। लिए हम माजरत ख्वाह हैं। अच्छा वो सीन बड़ा आला था जब बहरोज उस पर पहुंचा सीन के ऊपर, और जब वो गाड़ी में बैठ रही होती है पीछे से वो आता है, हम्म, और फिर जब वो डरती है, हाँ तो हाँ। वो उस टाइम हमें भी डर लगा था कि यार ऐसे कोई रंगे हाथों पकड़े जाना भी ज़ुहैब थोड़ी क्या आप खतरनाक हमारी बात आवाज़ है। सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हमारा राब्ता बहाल हो चुका है ज़ुहैब असलम से, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हमें सैटेलाइट लिंक में प्रॉब्लम आ रहा था। तुम अभी पीटीवी के जमाने में ही रह रहे हो, निकलो वहां से बाहर। अच्छा वो वो खैर, अब वो वो एक तुम याद वो एक करवाएंगे याद है, वो एक ना। चेपी चल पड़ती थी जब वो सैटेलाइट लिंक वो मुनक़ता होता था ना, वो हाँ, एक पीटीवी पे चेपी तो चल पड़ती थी। वो तो होता ही होता था, मुझे वो टाइम भी याद है, मतलब बहुत छोटे थे बट स्टिल इनिशियल मेमोरी का पार्ट है, कि क्योंकि शुरू से क्रिकेट के तो शौकीन थे ही थे, यानी हम्म कि इनका कॉन्टेक्ट इतना होता था कि लेट से अगर मैच का ड्यूरेशन लेट से 4 आवर्स है, 4 घंटे का है, ये ठीक है, ये 4 घंटे का मुआहदा कर लेते थे, हाँ ठीक है, वट स्टार स्पोर्ट्स से या जिससे भी जो भी उस वक्त अवेलेबल होता। अच्छा, अब वो अगर 10 मिनट भी ऊपर मैच हो जाता था तो हाँ ये हाँ, इनके पास वो राइट्स नहीं होते थे कि उसको ये दिखा सकें। बिल्कुल उसका बिल्कुल। क्या होता था कि जब हाँ मैच के जो मेन क्रंचिंग मोमेंट्स होते थे वो आप है ही नहीं थी, राब्ता हमारा नहीं है अब, वो रेडियो पे आप सुने या ये वो, कितना मतलब उस वक्त क्या इतने मतलब हाँ हम्म। प्रोफेशनल किस्म के लोग थे ये लोग। खैर परिज़द ख़त्म हो गया, बस मैं एक आखिरी सीन इसको मैं बात कर रहा था कि वो बड़ा अच्छा सीन बनाया हुआ था, वो जब उसने मुंह धोने गया ना, उसकी दाढ़ी थी, और जब उसने मुंह धो के हाथ हटाया तो दाढ़ी गायब हो चुकी हुई थी।
वो बड़ा अच्छा सीन था। अच्छा, अभी ये देखा था कि ये क्या जादू वाला। मतलब पानी बहा रहा है तो, लेकिन खैर मेकअप फिर भी बेहतर ही था मतलब। हाँ, नहीं लेकिन नहीं, वो उन्होंने शॉर्टकट मारा था ना कि भी अब आगे सेट हो गया अभी पता कराओ कौन सा तबर्रुक वाला पानी था वो, कि दाढ़ी गायब हो जाती फौरन। कोई इसका मुंह भी चिपका हमें कर अभी देते हैं इतना पानी टाइम से लगाते ऐसे। हैं शेव नहीं करने नहीं, में। वो तो खैर ऑब्वियसली वो दिखा रहे थे कि वो प्रिपेयर कर रहा था, मतलब 2 महीने वो पड़ा रहा है उस पे हाँ, इट वाज अ गुड बिस्तर पे, तो ट्रांजिशनल वो सीन, गुड ट्रांजिशनल सीन, हाँ मतलब बहुत वो तो अच्छा। उन्होंने जानबूझ के ये चीज इस तरह दिखाई है। हाँ, अच्छा लेकिन लगा। हाँ सही था, वो सही था। अच्छा लगा जी। अगले शो पे चलते हैं। दो अब हमारे पास रह गए हैं। एक तो हमने मेरे ख्याल है खुदा और मोहब्बत डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट जो भी उसमें डेवलपमेंट हुई है। तो एक तो ये है कि इतना इस इलॉजिकल ड्रामे की अभी तक जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही। उसका जो सीधी का जो कैरेक्टर है वो फंसा हुआ है, पता नहीं वो कौन से इश्क के मनाजिल उसने, पता नहीं वो कब उसने तय करने हैं, और वो कब वो जो है वो पता नहीं उसकी रूह परवाज़ करेगी, अल्लाह जाने। कि भाई मतलब नाम क्या है, खुदा और मोहब्बत जी, कि आपने भाई यही दिखाना था जी कि खुदा और मोहब्बत। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफ़र दिखाना था ना आपने, ये मकसूद था जो हमें अभी तक लगता है। ये नावल भी शायद इस पे बेस्ड होगा, इवन पिछले भी शायद इसी पे बेस्ड थे। लेकिन वो स्टिक हाँ हुआ हुआ है एक जगह पे। वो मतलब वो वहाँ पे बैठा है ना। सिर्फ पिछली बार ना मेरे ख्याल है जो अभी सेकंड लास्ट जो एपिसोड आई थी ना, उसमें उसको उसको नमाज पढ़ते हुए दिखाया पहली दफ़ा, ठीक है। उसके अलावा कभी उन्होंने उसको खुदा हाँ का जिक्र करते हुए नहीं दिखाया, अल्लाह का जिक्र। वो हमेशा वो वहाँ पे बैठा हुआ जो है वो बस वो यूं करके बैठा है और वो उसी के बारे में सोच रहा है। तो वो अपनी इश्क के हवाले से वो वहीं पे अटका हुआ है। मुझे इसकी एक तो चीज़ समझ नहीं आ रही। ऊपर से वो माही साहिबा जो हैं वो उनको उनको खुद अपना कुछ नहीं पता। दूसरों को सबको पता है कि जी उसको उससे मोहब्बत है, उसको कुछ नहीं पता कि जी मुझसे उसे मोहब्बत है, और वो सब उसको हाँ, मजबूर किए जा रहे हैं उसको फजूल कुछ में। नहीं पता। और अभी इसमें जो है स्टोरी वहाँ पहुँची है जी कि हाँ, भाभी यहाँ भी सबको बता रही है कि उसको तो तभी उससे। भाभी तो भाभी, अब तो वो उसकी सास भी वो हो गई ना, कि मेरी धी मैं ते को हाँ मतलब यार तेरी धी। अच्छा, कल वाली सीन में, कल वाले एपिसोड में इतने मजे के उसके ना दो डायलॉग थे, और मुझे इतना मतलब हंसी भी आई और मुझे गुस्सा भी आया। वो कहती है एग्जैक्टली जो उसने कहा था ना, वो था, ये मैंने नोट किया था अपने पास, ए, कि वो कहती है भाई जिसको कि क्या उसका डायलॉग था, जी करसी तेरी माँ दा हथ चुम लैसा। ओ भाई, तू पास्ट टेंस में क्यों बोल रही है? मतलब उसके टेंसेस भी खराब हो गए, लैंग्वेज उसके एक्सेंट के साथ साथ ना उस बेचारी के। तमाशा लगाया हुआ भाई यार, ये तो बिल्कुल ही। तमाशा लगाया मैं कसम से। अस, जी करसी तेरा माँ दा हथ हाँ, चुम ये लैसा। एक एक पुअर सिलेक्शन जो थी ना, वो उसको ड्रामे को ले बैठ रही है, जबकि वो इतना ज्यादा उसके ऊपर ले जोर ले लगा बैठी हुआ है है। ये। और एक और इस तरह को ना एक और भी उसने डायलॉग बोला था, वो भी उसने उसमें बोला था, पास्ट टेंस में बोला था। भाई तुमने जो उसकी हाँ वो रखी हुई हैं, वो नौकरानियाँ जो हैं उसकी, ठीक है, उनके एक्सेंट्स बेहतर हैं, वो बेहतर बोल लेती हैं, भले वो भी शायद वो लाहौर की ही हैं वो, लेकिन उनके एक्सेंट्स बहुत हाँ, क्लियर हैं, मतलब मैचिंग हैं, कह लें। बंदा उनसे भाई थोड़ी सी तुम हेल्प भी उर्दू ले बुलवा लेता। लो, तुमने दिखा दिया है, तुमने सराइकन सिखा दिया, अब तुम उर्दू बुलवाओ उससे, कोई बात नहीं, सारा सेटअप सराइकी लगा हुआ है, सारे बंदे उर्दू बुलवा लो तुम सारे उससे। बंदे उर्दू बोल रहे हैं, ठीक है, सभी उर्दू हाँ बोल रहे हैं, अभी तुम मुझसे भी बुलवा लो। वड्डी तुम्हारी एक इकलौती भाई जो है वो वो जब, जागीरदार नहीं आई है मुल्तान से, सारे तो तुमने दिखाए हैं साउथ पंजाब से। हाँ, इतने मिसफिट कैरेक्टर्स, तुम वो उसका भी, याद करो उमर अशरफ का भी, जो हम इसका थोड़े दिन भी। पहले, जो थोड़े दिन पहले हम पीटीवी का ड्रामा राहें याद कर रहे थे, हाँ। तुम्हें याद है राहें में किसी ने पंजाबी नहीं बोली थी, हम्म। लेकिन वो उर्दू ही ऐसे बोल रहे थे कि वो खुद ब खुद एक इन्वायरमेंट आपको लग रहा था कि ये लाहौर का कोई गांव देहात है और ये नॉर्मली पंजाबी ऐसे लोग ही हैं। होता है। हालांकि वो पूरा ड्रामा उर्दू में था, तो ऐसे ही होता है कि आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। नॉर्मली ऐसे होते हैं ना, वो जैसे जो आप सिंधी ड्रामा में हाँ दिखाते हैं कि अदा साईं, ठीक है, अब वो क्या है, वो हाँ उर्दू तो नहीं है, लेकिन वो आपका एक्सेंट वो होता है कि हाँ आप हाँ, सिंधी एक्सेंट में उर्दू बोल रहे होते हैं। बिल्कुल उर्दू करना बोल रहे हो, तुम चाहिए इसका था सराइकी नहीं तो। आती तो। हाँ, खराब किस्म की बिल्कुल भी सराइकी नहीं बुलवानी चाहिए। आपने बता दिया जी वो सराइकी है, तो उसके बाद वो नॉर्मल हाँ, बोल दें। या फिर अगर तो या तो तुम अगर अगर भी तो तुम बुलवाना है तो फिर प्रॉपर आप हाँ सराइकी करेक्टर ढूंढते, या उसकी थोड़ी सी यानी कि वही जो हम पिछली एपिसोड में ख्याल जीरो में या जिसमें भी हमने वो बात की थी, हम्म। कि भाई बिल्कुल ही उसने कोशिश ही नहीं की गई कि इसको किसी तरीके से ठीक किया जाए। ना। जो मेरे ख्याल में, या तो जो मोहतरमा ने खुद ही कहा है कि भाई ये मैं बड़ी बेहतरीन सराइकी बोल लेती हूँ, और जो बंदा उनको असेसमेंट जो बंदा उनकी असेसमेंट कर रहा था,
उसको भी शायद यही लगा कि हाँ हो सकता है यही हो, भाई ये कह रही है तो यही होगी फिर, यही और वो भी होगा, बुलवाई जा रहा है, बुलवाई जा रहा है। बुलवाई जा रहा है, मतलब अभी बुलवाई जा रहा है। हल्का सा मेरे ख्याल में ना कोई 2% बेहतरी हुई होगी, बट कंसिस्टेंट स्टिल वो ना पंजाबी है ना बेहतरी सिराइकी है बिल्कुल भी नहीं ना हुई वो है। उर्दू, तो बिल्कुल है ही कंसिस्टेंट नहीं। हाँ मिस्टेक्स हैं, मतलब इसका एक्सेंट का मसला कंसिस्टेंट, और जो पीर घरानों का खवातीन का दुपट्टा ना लेने वाला कंसिस्टेंट मसला। हाँ भाई तुम देखो इस ड्रामे में कौन सी चीज चल रही है सही, कुछ भी नहीं, बस कुछ ड्रामा भी नहीं है, बढ़ हाँ। रहा है, ड्रामा चल रहा है। वो सेट्स लगे हुए उसमें वो शूटिंग करते हैं फीदी जाके, साहब को कोई फ़कीर बनाया स्टोरी हुआ है। कुछ नहीं है। फीदी साहब जो है वो डिज़ाइनर शलवार कमीज़ पहन के फ़कीर बने हुए हैं, ठीक है। और मुझे ये नहीं हाँ समझ आ रही, 6-8 महीने हो गए हैं, मतलब जो ड्रामे में टाइमलाइन जो चल रही है उसमें यही दिखाया गया ना, अभी 6-8 महीने तकरीबन गुजर चुके हैं, ठीक है। सर्दी का मौसम नहीं ख़त्म हो रहा, हर हाँ वक्त जो है गुजर वो हर चुके। बंदा चादर लेके फिर रहा होता है। हाँ 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 ख़वातीन भी मर्द भी, मतलब वो ये दिखाया होता है जैसे सर्दियों वाला मौसम है, ठीक है। वो मौसम भी उनका नहीं चेंज हो रहा। हाँ एक और मुझे बड़ी हंसी आई उस डायलॉग पे, जब वो उसके पास जाके ना लास्ट एपिसोड में बैठी हुई थी मज़ार में फीदी के पास, जागीरदारनी। तो वो उसे कहती है कि ठीक है। मेरे वास्ते चाਹੁंदा ना ते मैं अपनी धी दा हाथ तेरे हाथ च फड़ा देसा। और ना वो पंजाबी है ना वो सराइकी, ऊपर से टेंस भी गलत। नहीं, और दूसरे है, अगर तेरे हाथ कोई बात लग गई है, हु द हेल यू आर, तू जाके उससे रिश्ते की बातें कर रही है। हाँ मतलब क्या इसका कोई तुक ही नहीं बनती कि हर बंदे के जिसके हाथ जो बात लगी वो दूसरे से उगलवाने के चक्कर में है। वो माई से अलग जाके पूछ रही है कि चलनी चाहती है, हाँ मजा ले रही है, जैसे ना कि वो हाँ हाँ चले हाँ, फिर बिल्कुल। मजार। फिर उसकी माँ चले से मेरी पूछे कि इसको हाँ। मजार ले जाऊं भाई, हाँ इसके अच्छा, हाथ एक बात लगे, वो आप सबसे ये उगलवाना चाह रही है। चवल चेक करो, जो मुझे पहले लग रही थी और शायद मुझे मतलब वो चवल मुझे ये लग रही थी कि भाई अगर जागीरदारनी की अपनी बेटी होती, ठीक है, तो क्या वो भी हाँ अपनी बेटी का हाथ दे देती किसी फकीर के हाथ में, एक चीज़, ठीक है। नहीं तो फिर अपने बेटे का हाथ रुमाना के हाथ में क्यों नहीं दे दी? तू इतनी मोहब्बत कर तो समझने नहीं, हाँ वाली है। वो उसने कर दिया रात वाली एपिसोड में ना, उसने वो अपने बेटे से बात कर रही थी, तो उसके बेटे ने फिर उसको आगे से कहा ना कि भाई मैं, मुझे वो डायलॉग भूल गई, उसने कहा था कि पता नहीं मैं ये मांगना चाहता हूँ या क्या, अपनी आप मुझे हाँ कर दें ये वो। तो एपिसोड जहाँ ख़त्म हुई है ना, गिन के 2 सीन थे पूरे एपिसोड में, एपिसोड जहाँ ख़त्म हुई है तो उसमें वो रुमाना के पास गया हुआ था, और उसको उसने वहाँ जाके कहा है जी कि मैं अम्मा सैन से इजाज़त लेके आया हूँ और अब मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। और फिर वो हंस रही थी, और फिर उन्होंने जो है वो दुनिया जहान के सामने उन्होंने वहीं पे जप्फी डाल ली। और फिर जो है वो सारे लोग जो है वो, अभी तक वो मैंने देखा नहीं, वो फेसबुक पे आता है ना कि लोगों की शदीद तनकीद, वो वाली हाँ पोस्ट नहीं देखी भाई मैंने अभी पूरा तक ड्रामा जो, फेसबुक पे। हाँ, अभी पूरा ड्रामा तनकीद से भरा हुआ है। रोमाना भी इश्क की मंजिल तय कर चुकी है, हाँ। इश्क हकीकी उसको भी हुआ हुआ है, सारे डूबे हुए इश्क में। कोई दिखाया नहीं है कि कैसे डूब गए, वो कैसे इतना इश्क हो गया किसी इस्टेब्लिश ही को, नहीं किया, मतलब वो इतने महीने, एस्टेब्लिश ही नहीं किया कुछ। हाँ मतलब सिर्फ 6 से 8 महीने हुए हैं उसको उससे देखे हुए और उसको इश्क किए हुए, ये टोटल टाइमलाइन है हाँ। ड्रामे की। और उसमें उसने इतनी मनाजिल तय कर ली कि वो जी वो इश्क की इंतहा पे पहुंचा हुआ हीरो साहब जो है, वो पता नहीं। और फिर दिखा रहे हैं कि हाँ, फिर दिखा रहे हैं उसने खुद का जो उसको देख रहे हैं कि ये तुमने जोग तारीख कर लिया है। जोग क्या तारीख किया? बाल उसने वैसे बढ़ाए हुए हैं, दाढ़ी उसकी हाँ। बिल्कुल नॉर्मल खत बना हुआ है, उसका डिजाइनर कुर्ता पहना है। ओहो हो, तुम तो खुद को तबाह कर लिया है भाई। उसको तबाहशुदा को नकली दाढ़ी ही लगा दो, लंबी सी तो दाढ़ी लगा देते थे उसको। अगर हाँ। तबाहशुदा दिखाना है कि जोग दिखाना है तो कुर्ता फटा हुआ दिखा दे। पुराने कुर्ता क्या नहीं इनको बनाना आता? और वो जो, नया कुर्ता, डिजाइनर कुर्ते हर सीन में उसने पहना और ये हुआ है। वापस दफा नहीं हो रहा अपने घर पे, ठीक है, माँ बाप को ही छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है, और वो कहता है जी कि मुझ पे वो फकीर की हाँ जिम्मेदारी, भाई कौन सी जिम्मेदारी है तुझ पे, वो डाल के गया, हर वक्त तो तू बैठा होता है यूं करके एक कोने में। हाँ, कोई एक दफा तुमने दिखाया कि वो कोई कोई चावल काम उधर। बांट रहा हो, कोई काम कर रहा हो, कोई देग बांट रहा हो, हाँ एक दफा जिक्र किया था वो, एक उनका वो बेचारा आया था छोटा, वो एक काम करने वाला, कि जी वो देग बांटनी है और वो ये करना है, तो आगे उसने कहा था कि जैसे फकीर साईं करते थे ना वैसे कर दो, ये उसकी जिम्मेदारी थी टोटल। हाँ, काम ये तो हम अभी सरकारी तो भाई, बुराई में ऐसे अभी करते तो हैं। उर्स की है ना भाई, अभी तो उर्स की मेन जिम्मेदारी है ना, हाँ, इसने जो उर्स संभालना आ है। रहा है। इसने तो हाँ, अभी तो संभालना उर्स है की उसे। जिम्मेदारी उस पर और डाली कोई गई है। तो और तू मजार पे किस लिए बैठा है? तू मजार पे किस लिए बैठा है? ना तो अल्लाह का हो सका, ना तो उसका हो सका। हाँ, तेरे बैठने का जवाब ही नहीं है जवाब मजार ही के नहीं है। ऊपर। तू फुल होशो हवास में है, फुल तो दुनियादार है, लड़की को तो भूल नहीं पा रहा। सारी आने जाने वाली उनको चेक कर रहा है, तू कौन सी बच्ची गुजर रही है, कौन सा चीज गुजर रहा है यहाँ से। तू अच्छा, तूने जोक तारीफ की है, तेरे मजे लगे हुए यहाँ पे मजार पे। भाई जा या अपने घर जा,
या तू अल्लाह अल्लाह की राह में पनाह होके दिखा के भाई तू अच्छा, तो नॉर्मल से एक वो जो इंसान है, वो जो आम लव तो गुरु बैठा है, है वहां पे। वो लव गुरु जो फकीर साईं रोमाना है, सेलर सेटिंग चल रही, अच्छा रोमाना सेलर सेटिंग है, उसके बाजार में तू चक्कर लगाया, अभी तू गुम हुआ है अल्लाह की राह में, है ना। वो जो क्या नाम है उसका, फकीर साईं जो है लव गुरु साहब, वो पिछले मेरे ख्याल है पिछले एपिसोड में ना वो जिन बन के आ गए थे, उसको नजर आ रहे थे, फिर वो गायब हो गए थे। हाँ, एक फकीर साहब को भी ये इनको समझ नहीं आती कि फकीर साहब को क्या दिखाना है। वो दिलों के हाल वो जान लेते हैं, वो पिछले मामलात वो समझ लेते हैं, आने वाली चीजों का उनको पता होता है कि हाँ, तुझसे को मिलने आने वाला है, तो यहाँ पे किसका है, कौन किसके बारे में दुआ मांग रहा है, गंदी बातें सब पता है पीर साहब को। अच्छी वही बात ना, पीर साहब को कोई वो करते लव नहीं गुरु है ना। दिखाया। लव गुरु खैर हद है भाई। बहरहाल, और इतना दिलों के भेद कैसे जान रहा है वो। आप दिखाओ, पीर एक हद तक होते हैं कि चलो दुआ दे दी, उसकी दुआ इश्के कबूल हुई, इस तरह हकीकी की का तो चीजें कोई दिखाओ। पता नहीं है, लेकिन इश्के मजाजी की जहाँ तक बात, तो इस लास्ट एपिसोड में सिकंदर की मोहब्बत जो है वो जीत गई है, सिकंदर और रोमाना की मोहब्बत अभी तक तो। हाँ, जो कि कोई खास थी नहीं, सिकंदर अपनी लाइफ में सेट था, वो बच्चों के साथ भी एडजस्ट कर गया था, और उसको दूसरी बीवी के लिए भी तैयार कर लिया था, रुमाना से वो टाइम पास करता था। हाँ, अब वो इश्क भी दिखा दिया कि उस अच्छा, ये भी सिकंदर के इन्होंने ना अंदर भी इश्क। वेग रखा है, क्लैरिफाई नहीं किया कि उसका रिलेशनशिप जो था रोमाना से वो किस हद तक था। वो अब वो तवाइफ जाहिर थी, सी बात है। वो रकासा थी, क्या आपका कोई इलिसिट रिलेशनशिप था आपस में? हाँ, वो वही दिखाए, मतलब खुल के पाकिस्तान बारे में तो नहीं दिखा सकते, लेकिन उसका मतलब वही है कि वो अपने उसके लिए जाते थे अपने फुल टाइम पास के लिए वहां पर। बहरहाल, और अब उसी दौरान उसको सच्ची मोहब्बत भी उसको हो चुकी है, जबकि पहले उसने कभी भी नहीं प्लान किया था कि मैंने रुमाना से, उसको पता था कि टाइम पास के लिए औरत हाँ है, बिल्कुल, और वो अपनी फैमिली लाइफ उसने सेपरेट कि रखी थी, मेरी वो माँ कभी नहीं प्रोफेशनल तरीके से मानेगी। चल रहा था। हाँ, और वो खुद भी नहीं पसंद, साफ लग रहा था कि वो खुद भी नहीं इंटरेस्टेड, अगर वो इंटरेस्टेड होता तो वो स्टेप लेता। वो खुद इस लाइफ में एडजस्ट किया हुआ था कि ये टाइम पास करा रही है, उधर मेरे बच्चे सही, मेरे घर में पल गए खानदानी बच्चे, एक खानदानी सेकंड वाइफ भी उसके लिए फौरन तैयार हो गया था वो। हम्म। अब एवे उसको रुमाना के इश्क में उसको डाल रहे, रुमाना उससे एक इश्क कर दिया। बड़े मज़े का वो डायलॉग था सेकंड लास्ट एपिसोड में, वो जब उसने उन्होंने दिलावर को बुलवाया ना उसको मरवाने के लिए, कत्ल करवाने के लिए, तो वो दिलावर को कह रहा होता है ना कि तुमने एक उसका कत्ल करना है, मजावर का, जो मज़ार पे बैठा हुआ है। ठीक है। तो वो कहता है जो मर्जी कत्ल करा लो, पर ये गुनाह ना कराओ मुझसे। बाकी जो बस मर्जी कत्ल करा इन्होंने लो, ये गुनाह ना कराओ। अच्छा एक ड्रामा। चीज हाँ, अच्छा एक चीज और तुम लोगों ने नोटिस की होगी कि इसमें ना बड़ा वो एक इंडियन टच भी दिया हुआ है कई पॉइंट्स पे, जिस तरह वो ट्रेन में से निकल रहा होता है तो वो बड़ा वो एक म्यूजिक सा अकेला इन्होंने बंदा होता है बैकग्राउंड में ट्रेन दिया पे। है। हाँ, और बड़ा वो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया हुआ था इंडियन स्टाइल का ना, कि अचानक से भी सरप्राइज जिस तरह था कि ओ ये इसको बुलाया है, इसको और भाई बुलाया। जिस तरह वो भाई हाँ, जिस तरह सिनेमा में मूवी चल रही होती है ना, शायद लोग हाँ, हाँ हम्म। यार, हक्का बक्का रह बल्कि जाते हैं ये कहाँ से आ गया, तो बड़ा भी एक यानी ये कि ये मसला जो है ना, ये सेवंथ स्काई का मसला है, सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट का। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही ये लोग क्यों जो है वो स्टार प्लस की तरफ वापस जा रहे हैं। अभी इनका वो जो नए एक दो ड्रामे नहीं, अभी एक वो फजूल सा ड्रामा भी ख़त्म हुआ है, रंग महल, ठीक है। और अभी ये फितूर की जगह एक और ड्रामा शुरू हुआ है, एक जो मैंने टाइटल्स की पहले बात की थी ना, उन सब के टाइटल्स उठा लो, सबके एक जैसे टाइटल्स हैं, ठीक है। और अब जैसे ये लास्ट एपिसोड खुदा और मोहम्मद की गुजरी है, इतनी शदीद ड्रैग की हुई थी एपिसोड, मोस्टली आधे से ज़्यादा एपिसोड में फ्लैशबैक्स थे, ठीक है, और इंतहाई नहीं, स्लो ये भी सीन्स थे, अब बैकग्राउंड में म्यूजिक चले जा रहा है वही स्टार प्लस की तरह। पता नहीं ये लोग कहाँ बिल्कुल भाई से नहीं, असल में कहाँ मेरे पे जा रहे हैं। अब फुल बर्दाश्त नहीं हो रही है ड्रामा ना। ये फुल कमर्शियल माहौल है ना इनका, इनको पता है एक फार्मूला हमने ये लगाना है, उसके बाद हमें इतना पैसा रिटर्न आ जाना है जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ऐसे ही है, हाँ, ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन इस तो वक्त उससे वो राइट से कमर्शियल से लेफ्ट भी आगे नहीं हो नहीं रहे बढ़। अब। हाँ वही ना, अब यानी कि अगर वो ऐसा उसको ड्रामा देख के तो कर ही नहीं रहे ना, तो ऐसा बिजनेस है उनका। अब वो अगर देखते हैं, अगर ये वाला फार्मूला लगा के जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है ये काफी सारे लोगों को अच्छा लगता हो, जो कि लग भी रहा होगा ऑब्वियसली, जिस वजह से लगा हुआ उनको है तो तभी व्यूज भी आ रहे हैं ना। अच्छा ये प्रॉफिट आ जाता है, आपने तो वो कहते हैं ठीक है ये फार्मूला लगाए जाओ। आपने हाँ सुना है कुछ दिन पहले ये ड्रामा यूट्यूब पे इंडिया में ट्रेंड कर रहा था। हाँ, हाँ, इंडिया में तो मुस्तकिल ट्रेंड कर रहा है इसका, ओएसटी तो उस वक्त से रेगुलर ट्रेंड कर रहा है इसका वहां पर। और मुझे तो उनसे शर्म आ रही है कि वो हमारे ड्रामों को पसंद करते हैं कि यार नेचुरल होते हैं, हम्म। क्लोज टू लाइफ होते हैं,
वो कह रहे हैं ये था कि वो ड्रामा इन्होंने बनाया पाकिस्तान लेकिन में, भाई मतलब एक ये एक वो खास तबका है ना जिसको ये चकाचौंध और बड़ी बड़ी हवेलियां और इस तरह की जिंदगी देखने का ना बड़ा शौक है। तो इवन के उसको तरीके से दिखाओ ना, उसको तरीके से दिखाओ, उसको स्टोरी में एडजस्ट करके दिखाओ मैं ना। वही कह रहा हूँ ना, तो वो हम कह रहे हैं ना ये चीज, लेकिन अगर उनका हाँ वो चीज बिक रही है प्रोडक्ट, ठीक है, जिस तरह ये खुरम कह रहा था कि भाई वो एक ही जैसा आपको पैटर्न नजर आता है, ऑब्वियसली वो उनका एक सक्सेसफुल पैटर्न होगा, ठीक है, जिस वजह से हाँ वो उसको कंटिन्यूअसली किए जा रहे हैं और वो करते रहेंगे जब तक वो अवाम उसको, यानी कि उसका बायकॉट ना करते। यानी कि ऑब्वियसली अवाम के बायकॉट करने का कहां से पता चलता है कि उसकी व्यूअरशिप कितनी है, व्यूअरशिप कम हुई हाँ, या नहीं हुई, रेटिंग इसी बेस व्यूअरशिप पे तो आती उसकी फुल जा है। रही है, उसकी शुरू तो में वो फुल बस जा रही है। यही बात है बस फिर। बस ये हवेलियाँ और गाड़ियाँ दिखा सकते हैं, इनसे इतना तो होगा नहीं शुरू में कि वो जो फीदी को गोली लगी थी इन्होंने वो सीन दिखाया ही नहीं सिरे से, बस वो गोली लगवा के सीधा अस्पताल पहुंचा हुआ था। भाई एटलीस्ट थोड़ी सी हाँ लड़ाई दिखा दो। नहीं, और एक और चीज ये है हाँ, कि जिस तरह, वो हाँ इतना एक चीज बड़ा सीन और, गायब कर दिया था इन्होंने। हम्म। बिल्कुल एक चीज और मुझे जो, जिस तरह हम एक पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे, जो फरीजाद की एक अच्छे लगने की वजह भी कि वो इस्लामाबाद में उन्होंने उसकी शूटिंग की हुई और इस्लामाबाद को बकायदा दिखाया गया है। तो अगर अब ये इन्होंने मुल्तान या भावलपुर दिखा रहे थे ये, तो इनको थोड़ा सा तकल्लुफ कर लेना चाहिए था, वहां भी ऐसी फैसिलिटीज हैं कि आप वहां रह के भी शूटिंग की जा सकती है, कर हाँ ठीक की है। जा सकती आप है। वहां, हाँ आप वहां की अगर, मतलब मुल्तान अगर आप दिखा रहे थे तो सिर्फ ऊपर से मजार दिखाने के बजाय, यानी कि आप अगर पूरा मुल्तान दिखाते या पूरा वो दिखाते, ऐसे एरियाज थे तो वो ज्यादा अच्छी फील आती कि वो लगता कि यार ये मुल्तान बहावलपुर हाँ का एरिया। इनके पास ठीक बड़ा है, अच्छा आपने बाकी सारी शूटिंग कर ली, हाँ इनके पास बड़ा अच्छा बाकी सारी तरीका शूटिंग कर ली आपने जहां भी कराची या इनके पास बड़ा अच्छा जहां भी, तरीका और था सिर्फ जो हाँ, ये जो मतलब ये जैसे रुमाना थी, मतलब ये लोग जैसे वो रहते थे ना जब वो बाज़ार में जहाँ वो जाता था, वो पुरानी सी इन्होंने हवेली दिखाई थी, वो प्रॉब्लली लाहौर में शायद इन्होंने शूट किया हुआ था। तो ये अगर चाहते तो ये मुल्तान का अंदरून बड़े अच्छे तरीके से वहाँ से कवर कर सकते थे। हाँ, इन असल बिल्कुल। में इन्होंने आउटडोर शूटिंग तो रखी नहीं ना, ये सारा कुछ अंदर अंदर ही चल रहा है इनके यहाँ पे। एक आधा मजार खैर का सीन डाल देते हैं, बाकी मेरा सारा ख्याल है कि हवेली। हम जैसे कोई और अच्छा ड्रामा शुरू होता है और हम वो देखने लगेंगे तो मेरा ख्याल है हम इसको लानत भेजेंगे इसके ऊपर। हाँ इसको बिल्कुल ही हम भेजते हैं, बिल्कुल देखने के काबिल नहीं है। मजीद इसको लानत का लफ्ज़ चलो नाम बर्दाश्त नहीं इस्तेमाल कर करो, सकेंगे। तकरीबन है लानत भी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है हमें हमारा टाइम भी जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो इससे पहले हम नेक्स्ट अपना हाँ, लास्ट ड्रामा हम डिस्कस कर लें, लापता। लापता। लापता हूँ मैं तो भी है लापता। लापता। हाँ जी, तो लापता का जो है वो लापता, मैं ये कहूँगा कि शुरू से जो है ना वो बड़ा कंसिस्टेंट चल रहा है, इन द सेंस कि वो बहुत फास्ट पेस चल रहा है ड्रामा, उसकी हर एपिसोड में ना कोई हैपनिंग होती है, बहुत फास्ट पेस ड्रामा है वाकई। कुछ ना कुछ हो रहा होता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, मतलब ड्रैग फील नहीं होता आपको ना। जो हाँ अभी रिसेंट जो एक दो एपिसोड्स गई हैं उस हवाले से हम बात करने जा रहे हैं अब। तो उसमें मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई कि शुरू में आपने ना इस्टेब्लिश किया फलक को कि बड़ा हेड स्ट्रॉन्ग किस्म का कैरेक्टर है, मतलब वो गली में खड़े लड़कों को वो थप्पड़ मार रही है, ठीक है, उनसे वो लड़ती फिर रही है, ठीक है। और अब जब वो अपने शौहर को, मतलब वो हादसाती तौर पे, ठीक है, उसको वो मार के आई है, वहाँ से भागी है, ठीक है, तो वो घर आके किसी को कुछ बता क्यों नहीं रही? मतलब ये मेरे हाँ, समझ से इतने बाहर इतने इलॉजिकल बात हाँ, है। और सबसे बड़ी बात भी, तेरा इतना बाप तेरा बड़ा इतना कारनामा करीब है, कर खिला किया ये। तेरा बाप इतना तेरा करीब है, ठीक है, और बाप भी समझ रहा है कि ये कुछ ना कुछ छुपा रही है, तो बाप को क्यों नहीं बता रही तू? और तो छोटी मोटी लड़ाइयों से लड़कियां छुपा देती हैं, तो वहां पे बंदा मार के आ गई है, तो वहां हाँ, पे मासूम बच्ची बन के जी रही है। इतना भी बिल्कुल। क्या, बंदा किसी बहन को, किसी दोस्त को, शम्स को एतमाद नहीं, शम्स तुझसे बार बार पूछ रहा है। हाँ, शम्स से पींगे बढ़ा रही, छत पे हाथ पकड़ के खड़ी है, उसको ये नहीं बता रही घुन्नी के मैं कत्ल करके आ रही हूँ वहां से। हाँ, कि मतलब इस चीज में इस ड्रामे में थोड़ा सा ना एक वो फिल्मी टच ये देते हैं कहीं ना कहीं। तो अच्छा, वो इस ड्रामे में भी और ना ये फिल्मी टचेज हैं, और फिल्मी टचेज इस सेंस हाँ में है। हैं कि ना ये लोग भी ना 5-5 मिनट के लिए ना एक गाना चला देते हैं बैकग्राउंड में। हाँ एक तो हम टीवी, पता नहीं कब हम टीवी जो है ना वो निकलेगा अपने बिन रॉय के म्यूज़िक से बाहर, पता नहीं कब निकलेगा। 6 साल हो गए बिन रॉय को रिलीज़ हुए हुए, और अभी तक जो है वो, एक तो जब भी शादी होगी तो वो बल्ले बल्ले ने चलना होता है लाजमी हर ड्रामे में। हाँ हाँ हाँ। और अभी इस ड्रामे में इन्होंने शुक्र है गाना चेंज कर दिया एटलीस्ट। वो बिन रॉय का वो दूसरा गाना था ना, बिन कहे सुन यारा, वो गाना था ठीक है। एक, वो इन्होंने अब चलाना शुरू किया हुआ है। दूसरा ना एक दो और गाने थे, जोहेब शायद तूने नोट किए हो, इस ड्रामे में ना इन्होंने बैकग्राउंड में दो एक और इन्होंने गाने चलाए हैं, और वो ना पॉप स्टाइल के स्लो से गाने, लेकिन वो इंतहाई मज़े के गाने थे वो। मतलब उसमें एक एक के मुझे वो बोल याद थे,
क्या गाना था वो, शायद मैंने लिखा था, मैं उनको नहीं ढूंढ नहीं इतना हम सका, गौर नहीं करते। मैं ढूंढ नहीं सका कि वो ना गाने गल्ला बढ़िया ने इस तरह का जो इस एपिसोड में चला है ना, या पता नहीं पिछले एपिसोड में चला है कि एविंग गल्ला बढ़िया ने, कि हम मर जाएंगे एक दूसरे से बिछड़ के, एविंग गल्ला बढ़िया ने, इस तरह का एक गाना था और वो बड़ा स्लो सा था, म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त था उसका। और ऐसा ही एक और गाना था जो इससे पहले कुछ एपिसोड्स में चलता रहा, वो भी बहुत मज़े का गाना था। अब वो यूट्यूब पे नहीं आप वो नहीं आते, एंड पे क्रेडिट्स नहीं आते, तो वो आपको पता ही नहीं हम्म, चलता कि वो किसके हैं। एग्जैक्टली, हाँ। इवन ये डिस्क्रिप्शन में भी कुछ नहीं देते ये लोग अब, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं दिया होता, बस एपिसोड अपलोड कर हाँ दिए, और हाँ 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 हालांकि उसमें हाँ। काफी मार्जिन होता है इनका, और पता नहीं हाँ कर सकते। खैर वो क्या उसमें है एक वो इनका। सीन था, जेल वाला सीन था, जब उसमें जेल में उन्होंने उसको बंद किया है मर्दों के साथ, फिर वो क्या नाम है हीरो का, वो वहाँ पहुँचा है, शम्स। शम्स वहाँ पहुँचा है, तो हाँ वो वहाँ पे फिर जो है वो अ, पुलिस से जो है वो उसने वो करना शुरू कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया कि भाई आपने वैसे वो हाँ जितना पर ट्विस्ट डाला था, ऐसे कोई भी नहीं करता, लड़की को उठा के हाँ किसी हाँ, मॉडर्न वो लड़की को कोई भी उसकी नहीं डाले। ज़रूरत नहीं थी, मतलब वो हाँ फजूल का एक वो सीन डाला हुआ था। फिर वो ना जब उन्होंने वकील ने कहा ना कि भाई तुम हमें टाइम दो, हमने अपने इससे बात करनी है, ठीक है, तो वो कहता है जी शम्स ने, हाँ मैंने इससे अकेले में बात करनी है भाई, वो तुझे पुलिस 10 मिनट दे रही है भाई उल्लू के पट्टे, तो उसको पुलिस के सामने तो उसको बिठा, तुम उसका वो सारे उससे पूछो हाँ तफसील क्या हुई है, उसको अपने इश्क की पड़ी हुई है वहाँ पे दोनों को, हाँ जी। भाई तुम उसको वकील को उसको बताओ कि वो केस प्रिपेयर करे। हाँ जो इससे बनता है कि इससे केस का मसला हो, हाँ उसका कि तूने मुझे नहीं बताया कि नहीं, मुझसे मैं तुझसे पूछता रहा, इसका जो हो चुके अब आगे बात चलाओ, अब तो तू पकड़ी जा चुकी है, कत्ल तू करके आ चुकी है, हाँ अब आगे बच्चों के हमें स्टेटमेंट क्या देनी है, वो तुम ऑफिशियली बात करो। नहीं गाने और वो बहुत ज़्यादा, जो और लड़की आई है वहां से, आयशा, आयशा जो इस्लामाबाद से आई है, उसका भी इतना जल्दी आना नहीं बनता था, ये कौन सी उसकी क्लोज फ्रेंड थी जो फौरन दूसरा, फ्लाइट पकड़ के आ गई। शी इज़ नॉट अ गुड एक्ट्रेस, वो आयशा जो आई है वो बिल्कुल ही, हाँ जिस तरह हम अपनी पहली एपिसोड्स में वो हुए हुए थे ना, सीरियस हुए हुए थे वो बेचारी वो भी नहीं वैसे ठीक ही है हुई हुई उसका, है नहीं उसका इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं है, मेरे तो ख्याल, मुझे तो ठीक हाँ लग रही ठीक थी है, वो, मतलब एक्सेप्टेबल कैरेक्टर है। इतना बड़ा नहीं, जितना छोटा सा है। जो हाँ लास्ट एपिसोड में चवल थी ना, वो और ले ये थी कि ना वो जब ये शम्स साहब को उसने वकील ने कहा ना कि भाई तू जाके ना और उसका उसका पता लगवा, जो नौकरानी जो थी इनकी, हाउसमेट जो थी, हाँ 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 ठीक है, तो वो उसने कहा ना भाई मैं कहाँ पता करूँ, तो उसके शौहर ने, वकील के शौहर ने कहा कि तुम उसके घर से स्टार्ट करो, ठीक है, तो वो उसके घर गया मोहल्ले में ना, ठीक है। अब जब वो उसके घर पहुँचे हैं ना, तो साथ वाले बराबर वाले गेट से जो ना आंटी यूं झांक रही हैं उनको, ठीक है, फिर वो पीछे हो गई, अच्छा जी इन्होंने देख लिया, फिर ये दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, शम्स साहब दरवाज़ा यूं बजा रहे हैं, वे क्या मकसद है इस बात का, अच्छा, थोड़ी देर बाद फिर वो आंटी ने ना फिर दोबारा यूं झांक के देखा, हाँ ठीक है, भाई वो आंटी बंदा पूछे भाई, वो इंतज़ार में खड़ी थी गेट पे कि भाई जैसे ही इधर कोई आए तो मैं उनको झांक के देखूं, इतना हाँ इलॉजिकल सीन, ठीक है, फिर वो जी गए हैं उस आंटी के पास भी जाके देखें भाई ये क्यों हमें देख रही है, और उसे वो कह रहा है, और अच्छा अब वो उससे ये नहीं कह रहा कि आंटी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं, सबसे पहला सवाल ये बनता है भाई आप हमें क्यों देख रही हैं, ठीक है, वो ये नहीं कह रहा, वो कह हाँ रहा है अस्सलाम वालेकुम, क्या आपको पता है कुछ यहाँ पे कुछ दिनों पहले कत्ल हुआ था उसके बारे में आपको कुछ पता है, और वो आगे से नहीं 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 बिल्कुल, वो जैसे बिल्कुल फारिग किस्म के जो एक्स्ट्राज होते हैं ना, कि नहीं 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 मुझे तो कुछ भी हाँ नहीं पता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये है वो है, फिर वो उसका दोस्त वो उसकी मेड का नाम लेता है, फिर वो कहती है कि आप लोग कैसे जानते हैं उसको, फिर वो उन्होंने फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया कि वो उसको ना पता दे रही थी कि वो ना मुझे जाने से पहले ये पता दे के गई थी, और उसका शौहर उसको ज़बरदस्ती लेके जा रहा था, भाई इतना इलॉजिकल सीन, कौन इस तरह से यूं देख रहा हाँ होता है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट ये सीन था कि उसे सुराग कैसे मिलेगा, ठीक है, और वो सुराग हाँ उसको और उन्होंने जब तू, चवल तरीके से मिलवाया उसको, सुराग। और जब तू इतनी डरपोक आंटी है कत्ल से, केस से बचना चाहिए, तो खुद इन्वॉल्व होने आ रही है कत्ल के खुद केस में इन्होंने आ ऐसे रही छुप छुप के, खुद को, वो नहीं कहता मिस्टर बीन के सीन में, मिस्टर बीन एक दफा जा रहा था पुलिस का नाका लग रहा था, तो वो ऐसे ना मशकूक हो रहा मशकूक होने था, लग मिस्टर बीन जाता भागना शुरू कर दिया तो वो खुद ही मशकूक हो रही थी कि मैं तो, मुझे कुछ नहीं पता कत्ल के बारे में, कौन सा कत्ल और भाई मासी साथ वालों को क्यों एड्रेस देके जाएगी, जिसके घर की मासी होती है उसी घर की होती है, या तो नहीं उनके वो घर वो काम करती होती लेट्स से वो एड्रेस दे भी गई है, ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ दिखाना ही था ना, आप यूं दिखा सकते हैं कि भाई ये लोग बाहर दरवाज़ा बजा रहे हैं, ठीक है,
हमसाई को उस औरत को आवाज़ जाती दरवाज़ा बजाने की या खड़खड़ की, ठीक है, वो खिड़की से देखती कौन है, फिर वो नीचे जाके वो कर हाँ। लेती बात। भाई ये थोड़ी कि वो दिन दहाड़े दोपहर में शिकर दोपहर वो पहुंचे हैं गेट पे, ये खड़ी जी यूं झांक रही है जी। और फिर तो मेड ये और का कोई जो काम नहीं शॉट है है, वो वो भी तो गलत है। मेड का शॉट मेड के साथ था, वो उस टाइम भी उसको कत्ल के वाली सीन से लेकर भागा है, उससे भी शुरू से उसको रोक रहा था। तो वो उसकी मर्जी के खिलाफ उसको लेके कहीं गए नहीं है, वो तो उसको बचाने के लिए लेकर गया था नहीं वहां वो से ले जब गया कत्ल हो उसको, गया था वो। वो उसके जो कत्ल हुआ है ना, क्या नाम था उसका, शौहर का? हाँ, जो भी है गौहर issue, हाँ। नहीं गौहर, हाँ तो एक्टर है। तो बहरहाल उसके दानियल। दानियल के जो माँ बाप थे, दानियाल। दानियल के माँ बाप ने बेसिकली अच्छा, एक तरफ दानियल के माँ बाप को दिखाया कि वो पुलिस को कह रहे थे कि आप लोगों ने मेड से पता किया, और पुलिस पूछ रही थी कौन सी मेड, ठीक है, हाँ और वो उसको कुछ पता नहीं था। फिर खैर वो दूसरी तरफ फिर उन्होंने दिखाया कि वो दानियल का बाप जो है ना, वो मेड के जो शौहर है, उससे वो बात कर रहा था फ़ोन पे, उसने उसको पैसे भिजवाए और उसने उसको कहा कि तू उसको जो है ना वो गायब करा दे, ठीक है। अच्छा, ठीक और है। दूसरी तरफ इन्होंने एक और चवल मारी उधर कराची में कि वो जब अपने घर चली गई, तो एक तो इन्होंने वो अखबार में जो उसने ख़बर देखी थी गेती ने कि जी टेनिस स्टार फलक जो है वो अपने शौहर को मारने के बाद जो है वो हाँ गायब हुई हुई है, ठीक है। अब ये अखबार में ख़बर छपी हुई है। भाई पहले तो बंदा ये पूछे, उसने गिन के एक मैच खेला है अपनी पूरी ज़िंदगी में, जो भी उसके वो जो उसका उस्ताद था उसने उसको मजबूर कर हाँ करके एक मैच खिलवाया है, एक टूर्नामेंट, और वो टेनिस की सॉरी बैडमिंटन स्टार बन गई है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरे छुप के बैठी है अपने घर में, नॉर्मल लाइफ गुजार रही है। पुलिस सबसे पहले उसके घर में देखती, ना मिलती तो कहती कि वो कहीं छुप गई है। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। हाँ। अब अपने घर में कोई सबसे पहले चोर भाग के अपने घर आता है, ये छुपना तो नहीं खिलाएगा, वो अपने घर आई हुई है, किसी ने उसको नहीं हाँ, देखा आके। और वेली और ने ये खुद ही वाली पुलिस खबर ने तो जो है ना आज, वो अखबार में इश्तहार हाँ, लगा दिया। और गीती ने ये खबर तो काफी अरसे पहले देख ली थी, वो अब बता रही है उसके बाद तो पुलिस हालांकि छापा मारने आ चुकी थी जब गलत स्टेटमेंट लेकर गई है वो। नहीं वो गेती ने मेरा ख्याल है गिरफ्तार उसी तो वक्त उसको बता दिया था फ़ोन करके, जिसके बाद ही पुलिस सेकंड लास्ट एपिसोड में पुलिस आ गई थी और उसका बयान लेके गई है। हाँ। इस वाली केस में वो फिर आए हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए शक की बुनियाद पे। हाँ, और बिल्कुल, और फिर गीती को अब याद आ रहा है कि ये तो मैंने फोन किया था और ये तो गलत टाइमिंग पे आ गई है पुलिस। हम्म। और दूसरा ये कि दानियाल के बाप खुद पुलिस को कह रहा है कि आप उसकी मासी से पूछो, बाद में मासी को छुपा रहा है। मतलब तू पुलिस को खुद केस को लंबा करने में लगा रहा है कि वो उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दे के जाओ मासी को ढूंढो। मासी को वो इसलिए भी भाई छुपवा रहा है ना क्योंकि मासी पे उसको वो शक है कि ये बकवास कर देगी। नहीं तो तू मासी का नाम ले क्यों रहा है? अगर तू चाहता है मासी से डिस्कस ना हो तो हाँ पुलिस हाँ को हाँ मासी का बिल्कुल, पता ही नहीं है। ये तू भी मासी ठीक का है। नाम खुद लेके कहता है कि, और फिर कहते हैं कि भाग जा। भाई तू अगर तू चाहता है कि खुलक फंसे तो तू मासी का नाम ही ना ले। पुलिस को नया एक लुकमा दे के फिर तू उसको मासी को गायब करा रहा है। अब पुलिस फलक को पकड़ेगी कि मासी को ढूंढेगी? मासी को ढूंढने में आ जाएगी पुलिस, तो केस तो खुद ड्रैग हो रहा है। तो तो जुहेब आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं असल में एक्चुअली ये ड्रामा शुरू में देखा था, उसके बाद मैंने इसको फॉलो ही नहीं किया फॉर वट एवर रीजन। वो शायद मैं आगे जाके हाँ करूँ। हाँ नहीं, तुम तो देखो उसका नथिंग ड्रामा मच तो। टू से। ड्रामा अच्छा है, हाँ देखने हाँ वाला नहीं, है। हाँ ड्रामा देखो, ड्रामा बोर नहीं होने देता ओवरऑल आपको, हैपनिंग ड्रामा है, हाँ हर हैपनिंग एपिसोड है, में कुछ ना कुछ नया बोर नहीं होता होने है। दे हाँ रहा है, डायरेक्शन भी अच्छी है ड्रामे की और चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई हुई हैं। बट ये जैसे मतलब यही जो एक दो कुछ चवल हर जगह मार दी जाती है ना, कहीं ना कहीं तो हमने वो अपना भंड मारने होते हैं ना, दिखाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वो तो बनता है भाई, अब इतनी मेहनत भी ड्रामों के साथ नहीं की, पब्लिक भी तो देखो ना, पब्लिक का रिस्पॉन्स हम्म खुदा और मोहब्बत को व्यूज दे दे के चढ़ाया हुआ ऊपर। तो पब्लिक ने भी ऐसी पब्लिक पे मेहनत करने को दिल भी नहीं करता होगा मेरा ख्याल है एक्सेस का, कि यार इनके लिए मेहनत करे जिनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, जो किसी फिजूल था कि वे ड्रामे को उठाया हुआ होते हैं। अब फितूर इतने लोग देख रहे थे, फितूर की भी अच्छी खासी वो थी हाँ व्यूअरशिप। बहुत व्यूअरशिप थी, तभी तो हमने उसको डिस्कस किया हालांकि था। फितूर में ख्याल है शुरू की 5-7 एपिसोड के बाद फितूर देखने के काबिल नहीं रह जाता, लेकिन शुरू से ही तुमने नहीं था, 40 तक खींचा है। शुरू हाँ से ही नहीं था कि वो बहुत ही ओवर द टॉप और हाँ एक्स्ट्रा, मतलब खैर छोड़ें हाँ, इसको। तो आर्टिफिशियल सी स्टोरी लेकर चल रहे थे वो तो, लेकिन वही ना, इसमें अच्छा ड्रामा बना रहा है जो, जैसा भी तो हम्म अच्छा ही है, जो खैर इतनी मेहनत कर रहे हैं वो काफी है। बहरहाल ये ड्रामा अच्छा है। एक दो इश्यूज हैं वो हमने हाईलाइट किए हैं, तो इसको हम कैरी ऑन करेंगे आगे भी। और मीनवाइल हाँ मेरे ख्याल है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इश्क लाज जैसे स्टार्ट होगा तो उसको भी हम रिव्यू उसका स्टार्ट करेंगे, और फिर कुछ एपिसोड्स के बाद फिर हम बिल्कुल। देखेंगे कि उस पर भी लानत भेजनी है या उसको हमने देखना ही है।
मेरा ख्याल है लांती ड्रामों के एक अलग से हम एपिसोड बनाते हैं। अच्छा, उसका ओएसटी तो मुझे नहीं कोई खास पसंद आया, मतलब वो बेसिकली मुझे तो वही, अच्छा यानी वो कि एक मिनट लेट मी स्टॉप यू हाँ, देयर। वो हम हमारा दूसरा शो जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इस शो के लिए जो है वो अभी हम अपने हमारे जो 10 व्यूअर्स हैं उनसे हम जो है वो खुदा हाफिज़ कहते हैं। 10 नहीं है, और व्यूअर्स तो काफी हैं, नए अब आए इंशाल्लाह पिछलों को पता नहीं, वो बेचारे हैं हमारे साथ के नहीं है, हाँ आहिस्ता आहिस्ता तो बढ़ेंगे, नहीं बढ़ बाकी जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। बहुत दुनिया बैठी है बेली इंशाल्लाह। इस तरह की बेली वीडियोस देखने के लिए। तो तुमने वो गंदी गंदी तस्वीरें टाइटल पे लगाओ, फिर लोग देखते जरूर हैं। खैर हम अब साइन ऑफ करते हैं, हाँ, ठीक है। और क्लिक पेट। जो हम दूसरा शो शुरू करने जा रहे हैं हमारा ट्रेलर रिव्यू का, जिसका नाम झलक है। ठीक है। तो अब हमारी आपसे उसमें मुलाकात होगी, और रिव्यू हाँ। शो जो हमारा तज्जिया चल ओके। ये तो हमारा चलता ही रहेगा। नेक्स्ट वीक इसमें मुलाकात होगी, फिर नई एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज। साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।